जय गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जब तक प्यारी प्यारी संगत जी जुड़ती हैं तब तक हम गुरु महाराज जी का महामंत्र जाप कर लेते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग। संगत जी, संगत जी कोई भी कमेंट्स मुझे शो नहीं हो रहे हैं। जब तक अरविंद अंकल जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। जब तक प्यारी प्यारी संगत जुड़ती है संगत जी, हम गुरु महाराज जी का एक शब्द ही गा लेते हैं, एक छोटा सा ही वो कि अंतर्यामी नु दसा की हाल दिल दा, दिल दिया प्यारे नू दसा की हाल दिल दा। मैनू बदिएनो पता है, मैनू बदिएनो पता है मेरी मुश्किल दा। अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, दिल दिया प्यारे नू दसा की हाल दिल दा। बड़े मंदिर वाले नू दसा की हाल दिल दा। जय गुरु जी। अरविंद अंकल जी जय गुरु जी। सुनीता आंटी जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी, हर पल का शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरी बाह पकड़ने का शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी, जब तक प्यारी प्यारी संगत और भी जुड़ जाएंगी तब तक हम गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। और बहुत 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 शुक्रिया सुनील अंकल जी, जो आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है और 13 तारीख की डेट ब्लेस की हुई है, मतलब दिया है, गुरु महाराज जी ने दिया है। तो गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरु महाराज जी, जो आपने ये 13 तारीख बख्शी है। संगत जी, हम कौन होते हैं? गुरु महाराज जी जो हम पे कृपा करते हैं, जो हमें शुक्राना सत्संग बख्शते हैं और हमें ये प्लेटफॉर्म जो दिया है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। और सुनील अंकल जी आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। और संगत जी, जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है, जो सत्संग सुना रहा होता है उसका भी कल्याण करते हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं संगत जी कि सत्संग सुना करके, सत्संग सुन करके वो हमारा कल्याण करते हैं, हमारे कर्मों को काटते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज जी से मेरी जर्नी जुड़ी, जब मैं जुड़ी गुरु महाराज जी से संगत जी, तो मैं अपनी मम्मी के साथ बड़े मंदिर गई थी और वहां पर गुरु महाराज जी का मैंने बड़ा मंदिर देखा। और संगत जी, जब गुरु महाराज जी ने कृपा करनी होती है जिस भी संगत को, तो गुरु महाराज जी फिर उससे अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं। और मेरी मम्मी और मैं गए
और संगत जी मम्मी का इतना नहीं हो पाया, होता है अभी मम्मी के भी कुछ कार्मिक अकाउंट चल रहे होंगे। हालांकि मम्मी मानती है गुरु जी को, लेकिन अभी फिर भी उनका थोड़ा सा है, तो गुरु महाराज जी है उनकी और मम्मी की जर्नी है। क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी ने अपने वचन में भी बताया है कि हम जिस भी संगत के साथ जाते हैं या जिस संगत को हम बड़े मंदिर लेके जाते हैं, तो संगत जी वहां जाने के बाद उनकी और गुरु महाराज जी की जर्नी स्टार्ट होती है उनकी। और गुरु महाराज जी के सामने हम सभी संगत की, जो भी बड़े मंदिर जाता है संगत जी, तो उसकी फाइल खुल जाती है और फिर उस हिसाब से गुरु महाराज जी से उसकी जर्नी शुरू होती है। हम सभी संगत की जर्नी भी गुरु महाराज जी संगत जी अलग अलग है। सभी की जर्नी, मेरी अलग होगी, मेरी मम्मी की अलग होगी, मेरे अंकल जी की अलग होगी, मेरे छोटे अंकल जी की अलग होगी। तो संगत जी सभी की जर्नी अलग अलग है और गुरु महाराज जी के अपने तरीके हैं, वो अपने हिसाब से, अपने उनके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। तो संगत जी बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी ने बड़े मंदिर बुलाया, अपने दर पे बुलाया। और संगत जी धीरे धीरे, पहले तो नहीं बन पाया कनेक्शन इतना, लेकिन सत्संग सुनते सुनते, जब मैं सत्संग सुनती थी गुरु महाराज जी का, तो संगत जी सत्संग सुनते सुनते मुझे भी, जैसे बताते थे कि सत्संग में आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, तो संगत जी मुझे भी सत्संग में बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। और वो तभी होता है कि जब हम शेयर करते हैं सत्संग को, हम और भी लोगों को पहुंचाते हैं। और सत्संग में इस टाइम भी देखो, जैसे सुनीता आंटी जुड़ी हैं, अरविंद अंकल जी जुड़े हैं, तो संगत जी जो संगत जुड़नी है सब गुरु महाराज जी की रजा होती है। और हमारे सामने प्यारे गुरु महाराज जी बैठे हैं, क्योंकि शुक्राना सत्संग हो रहा है, गुरु महाराज जी आ गए हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना संगत जी। मैंने सुना था कि जब सत्संग में कि गुरु महाराज जी सबसे पहले हेल्थ को ब्लेस करते हैं, लेकिन मेरे उसमें, जैसे मेरी जर्नी जो गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई संगत जी, तो उसमें गुरु महाराज जी ने पहले मुझे घर ब्लेस किया। उसके लिए भी गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज जी से शायद वो घर का रिलेटेड था हेल्थ से, तो गुरु महाराज जी ने पहले मुझे घर ही ब्लेस किया। तो उसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना संगत जी। पहला शुक्राना, पहली ब्लेसिंग्स। और जो हमें बड़े मंदिर ले जाता है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब भी आप अपना सत्संग शेयर करो तो आप शुरू से थोड़ा सा बताया करो, शुरू से कि कैसे गुरु महाराज जी से जुड़े। तो संगत जी, और जो दूसरा शुक्राना सत्संग है, तो गुरु महाराज जी ने मेरे बेटे को जॉब ब्लेस की संगत जी। पहले भी वो करता था काम, लेकिन इतना नहीं करता था, लेकिन गुरु महाराज ने उसको एक नई दिशा दी और वो तब से उसी में ही लगा है। और अब 1 साल हो गया है। तो गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना संगत जी। शुक्राना इतना मतलब है, शब्द गुरु महाराज जी को इतना पसंद है कि हमें तहे दिल से हर पल का शुक्राना करना चाहिए संगत जी। सुबह खुलते हुए शुक्राना करना चाहिए, रात को सोते टाइम भी गुरु महाराज जी से कोई भी गलती हो तो उसकी माफी मांग करके, कि जाने अनजाने में जो भी हमसे कोई गलती हुई है तो गुरु महाराज जी आप हमें क्षमा करें। और आपका शुक्राना गुरु महाराज जी, आज का दिन जैसा भी बीता सुख में भी बीता, और अगर थोड़ा सा कुछ हो भी गया तो भी हमारी कार्मिक अकाउंट है, तो उसमें भी हमें परेशान नहीं होना है। हमें गुरु महाराज जी से माफी मांगते हुए, शुक्राना करते हुए संगत जी सो जाना है। तो संगत जी इस तरह से दिन की शुरुआत और रात में जैसे सोते टाइम पे हम गुरु महाराज जी हमें याद रहते ही रहते हैं, हम गुरु महाराज जी को भूल ही नहीं पाते। गुरु महाराज जी से हमें इतना प्यार बढ़ गया है संगत जी, हमारा इतना लगाव बढ़ गया है संगत जी, कि हम गुरु महाराज जी को भूल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि है ही शुक्राने उनके गुरु महाराज जी के इतने। संगत जी मैं भी आपको एक हेल्थ से रिलेटेड ही सत्संग सुना रही हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने सावन के मन से हेल्थ से रिलेटेड ही सत्संग जो मेरे को याद थे सुनाए भी थे पहले भी संगत जी। जैसे मेरा 2 ऑपरेशन हो चुके हैं पहले, तो संगत जी उसकी वजह से अब एज वाइज मुझे थोड़ी सी परेशानी आने लग गई थी। और संगत जी एक और था कि 2010 की बात है ये संगत जी, मेरे यहाँ पर ना एक गांठ हो गई थी। ये अभी का शुक्राना सत्संग सुना रही संगत जी, मेरे यहाँ पर एक गांठ हो गई थी, और जो कि मैंने सोचा कि नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास, क्योंकि मैं ऑपरेशन के टाइम पे और बहुत पहले भी डॉक्टर के पास जा जाके परेशान हो गई थी। और फिर कुछ टाइम मैंने डॉक्टर के पास जॉब भी किया, तो मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने देखा कि कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि डॉक्टर भी कहते हैं कि आप भगवान को याद करिए, भगवान ही मदद कर सकते हैं, भगवान ही बचा सकते हैं। संगत जी मैं अपनी बात बता रही हूँ, अपनी जर्नी बता रही हूँ, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। तो संगत जी मैं भी सोचने लगी कि हाँ सही बात है, पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजा जो भी लोग थे, जैसे भी थे, तो उनके भी कहाँ डॉक्टर के पास जाते थे। उनका भी तो जैसे अपने घर के जैसे आयुर्वेदिक होते हैं थे, दवाइयाँ होती थी या जैसे भी होता था, वो उस हिसाब से उनको अपना ट्रीटमेंट करते थे संगत जी। तो मेरा डॉक्टर से सच बताऊं तो मेरा विश्वास हट गया था, मैंने कहा नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास। और फिर संगत जी देखो गुरु महाराज जी कितने प्यारे हैं, कि गुरु महाराज जी को पता है संगत जी कि हम जिस एज से गुजर रहे हैं और आगे जाकर के हमें हेल्थ की प्रॉब्लम होगी,
तो संगत जी गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा बरसाई कि देखो बड़े मंदिर बुला लिया, क्योंकि उनको पता था, हमें तो नहीं पता था कि आगे कोरोना होने वाला है और फिर ऐसा ऐसा हो जाएगा सब कुछ वो। तो संगत जी वो गांठ जो थी तो मैं उसको ध्यान नहीं दी, मैं भूल गई। फिर बीच में फिर असल में वो कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, लेकिन एक गांठ थी तो जैसे कोई भी मम्मी लोग बोलती थी कि एक बार दिखा लो डॉक्टर को कि क्या पता ये कुछ गांठ वैसी ना हो जाए। संगत जी जैसे मेरे जेठ भी थे, मैं बहुत अभी कहती हूँ कि गुरु महाराज जी काश मैं पहले आपसे मिली होती, क्योंकि मेरे जेठ को कैंसर हुआ था संगत जी, और उनका बहुत ही ट्रीटमेंट चला यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली में वो हॉस्पिटल है आपका संगत जी, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, ये शायद हाँ सर गंगाराम हॉस्पिटल। तो वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ संगत जी, बहुत हुआ। फिर उसके बाद कीमोथेरेपी वगैरह हुई, बहुत पैसा भी लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन संगत जी वो नहीं बच पाए। कुछ पता नहीं क्या था वो था, लेकिन नहीं बच पाए। तो मैं आज भी सोचती हूँ, मैं आज भी गुरु महाराज जी से कहती हूँ कि गुरु महाराज जी काश मैं आपसे पहले मिल ली होती तो मैं अपने जेठ को जरूर ले जाती, क्या पता मेरे जेठ ठीक हो जाते, क्या पता जेठ बच जाते। क्योंकि वो बहुत कम मतलब ऐसा था संगत जी, पहले जॉब पे आदमी रहता है, फिर बाद में थोड़ा सा जब रिटायरमेंट होता है तो आदमी सोचता है कि चलो अब हम अपने परिवार के साथ में जिंदगी बिताएं। और साथ में संगत जी फिर ऐसा हो जाता है कि कुछ परेशानियां जब हो जाती हैं और हेल्थ से रिलेटेड होता है इश्यू, तो संगत जी सच में जिंदगी बहुत वैसी हो जाती है, मैंने देखा ये सब। तो मैं कहती थी कि भगवान काश मैं गुरु जी काश मैं पहले मिली होती तो मैं अपने जेठ को आपके पास ले आती, तो शायद मेरे जेठ बच जाते, शायद उनकी थोड़ी सी और लाइफ उनको ब्लेस हो जाती। लेकिन वही है, अपने कार्मिक अकाउंट है संगत जी। क्योंकि देखो हम बताते सबको है, लेकिन पहुंच वही पाता है जिस पे गुरु महाराज जी की कृपा होती है। मोनिका आंटी जी जय गुरु जी, सुनीता आंटी जी जय गुरु जी, अरविंद अंकल जी जय गुरु जी। तो संगत जी पहुंच वही पाता है जिस पे गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। तो संगत जी जो ये गांठ थी मेरी, तो बहुत टाइम से वो था, लेकिन मैंने कहा मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी। और संगत जी अभी जो मैं सावन के मन से जब गुरु जी के पास जा रही थी, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जो गुरु महाराज जी की देखो प्लानिंग हमसे बहुत ही आगे होती है। क्योंकि इस बार मम्मी ने बोला था तो मैंने कहा था ठीक है मैं बॉम्बे आऊंगी तो दिखा लूंगी, कोई बात नहीं, आपकी तसल्ली के लिए मैं दिखा लूंगी। तो मैंने बोला अभी ठीक है कोई बात नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। लेकिन संगत जी देखो गुरु महाराज जी को पता होता है, आपने पढ़ा होगा आजकल मैसेज आता है, जैसे मेरे पास भी आया था फेसबुक पे कि मैं तेरे शरीर की एक एक बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी जब गुरु महाराज जी ने जो इन दिनों मुझे बड़े मंदिर बुलाया, और बहुत दूर मैं रहती हूँ नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मेरा जाना हो पाया, तो इसका भी गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना। क्योंकि आप चाहते हैं तभी हम आ पाते हैं, आप नहीं चाहते तो हम नहीं आ सकते। कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं संगत जी, हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो संगत जी फिर मैंने जैसे भी पीछे की बात है, मैं पिछले मंडे से ही संडे के दिन मैंने ऐसे ही अचानक मैंने ध्यान दिया तो मेरी गांठ गायब। मैंने कहा गांठ तो गायब हो गई, बिल्कुल ही गायब हो गई। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने अपनी मम्मी को ही फोन किया, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा शुक्राना सत्संग सुनाती हो, तुम लोग तो कहते हैं गुरु जी के पीछे पागल हो गई हूँ। क्योंकि संगत जी अब यही बोला जाता है कि गुरु जी के पीछे हम पागल हो गए हैं। मम्मी भी कहती है तुम तो बस जब देखो तब गुरु जी गुरु जी गुरु जी कहते हो। बड़े मेरे अंकल जी भी कहते हैं जब देखो तब गुरु जी गुरु जी गुरु जी। छोटे अंकल सब कहते हैं गुरु जी के पीछे पागल हो गई है। लेकिन संगत जी सच में पागल हम क्यों ना हो, क्योंकि गुरु महाराज ने देखो गांठ मेरी ठीक हो गई संगत जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी वो गांठ देखो गुरु महाराज जी ने अपना डिवाइन लंगर प्रसाद, डिवाइन जल प्रसाद से मेरा देखो गांठ ठीक हो गई मेरी, बिल्कुल वो गांठ गायब ही हो गई संगत जी। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई गांठ थी। तो कितनी मतलब कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी ने दिया कि सच में वो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। मैंने बहुत गुरु जी का भी शुक्राना किया, मैंने सबको बताया, सबको ये सत्संग सुनाया, अपने अंकल को सुनाया, मम्मी को सुनाया, अपनी सिस्टर आंटी को सुनाया, सभी को सुनाया कि देखो गुरु महाराज जी कितने प्यारे हैं कि वो मेरी गांठ गायब हो गई, ठीक हो गई मैं। और संगत जी जो मुझे दूसरी भी प्रॉब्लम चल रही थी वो भी काफी आराम है, काफी वो है कि क्योंकि और अब मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज जी जो थोड़ा बहुत है ये भी ठीक कर देंगे। गुरु महाराज जी का डिवाइन लंगर प्रसाद संगत जी, डिवाइन जल प्रसाद, वो हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हमें उसको जब हम बड़े मंदिर जाते हैं संगत जी, जब हमें डिवाइन लंगर प्रसाद मिलता है, डिवाइन जल प्रसाद मिलता है, हमें 2 मिनट आंख बंद करके गुरु महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना करते हुए वो डिवाइन लंगर प्रसाद जल प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं, जब हम लेते हैं संगत जी, तो गुरु महाराज जी हमें सच में ब्लेस कर रहे होते हैं, हमारे कर्मों को काट रहे होते हैं, हमारे हेल्थ से रिलेटेड भी हमें ठीक कर रहे होते हैं। तो बहुत ही प्यारे हैं गुरु महाराज जी संगत जी।
संगत जी इसी हेल्थ सत्संग पे ही मुझे याद आया, क्योंकि गुरु महाराज जी पता नहीं क्यों इन दिनों बहुत हेल्थ सत्संग ही जो मुझे याद था। मैंने कहा गुरु महाराज जी, क्योंकि संगत जी हम यहाँ बैठे हैं, हम नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी बुलवाते हैं। गुरु महाराज जी ने जो संदेश देना होता है, जिस संगत जी को जो संदेश देना होता है, क्या पता किसी अंकल या आंटी को कौन सा हेल्थ रिलेटेड कुछ होगा संगत जी, तो गुरु महाराज जी उनको ये शायद मैसेज देना चाहते हैं। तो संगत जी जब अंकल जी की तबीयत खराब हो गई थी, और जब मैं उनको घर पे लेकर आई थी, वो प्रॉपर खाना पीना नहीं खा पा रहे थे, इवन जो खा पी भी रहे थे उसको भी पलट दे रहे थे संगत जी। तो बेटे ने बोला, तो मैंने कहा नहीं मैं एक बार बड़े मंदिर ले जाना चाहती हूँ अंकल जी को। तो उसने कहा कि पापा इतने वीक हैं, जा पाएंगे बड़े मंदिर? तो मैंने कहा नहीं मैं लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे गुरु जी पे विश्वास है। सुनील अंकल जी जय गुरु जी। तो मैंने कहा मुझे गुरु जी पे विश्वास है, मैं लेके जाना चाहती हूँ। तो बेटे ने बोला कि ठीक है। तो संगत जी जब हम यहाँ से गए, ये बहुत कमजोर थे, बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। बहुत 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 शुक्रिया सुनील अंकल जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। पिछली बार आप नहीं थे तो मैं आपको मिस कर रही थी, मैं सोच रही थी इस बार सुनील अंकल जी जरूर आएंगे, तो बहुत 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 शुक्रिया। और आपने ये मुझे 13 तारीख की डेट ब्लेस की, मतलब डेट बोली है जो गुरु महाराज जी के शुक्राना सत्संग के लिए, जो आपने गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस की है, तो आपका बहुत 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 शुक्रिया, और गुरु महाराज जी का भी बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी मैंने बेटे को समझाया, मैंने कहा एक बार मेरे कहने पे चल पड़ो, क्योंकि मुझे गुरु महाराज जी पे विश्वास है। तो संगत जी जब हम जा रहे थे, तो जब हम मेट्रो के पास पहुंचे, नहीं मेट्रो के पास से आगे की बात है संगत जी, जब हम टी पॉइंट से जब हम जा रहे थे, तो 3 आंटी हमें दिखी। उन्होंने कहा कि हम आपके इसमें मतलब हम बैठ जाएं, हमें बड़े मंदिर के अंदर तक जाना है। और संगत जी टी पॉइंट से सीधे सेवादार अंकल ने इधर उधर गाड़ी नहीं मोड़ी, सेवादार अंकल ने सीधे अंदर ही जाने को कहा। तो हमने कहा कि हाँ कोई बात नहीं आंटी जी आप बैठ जाइए। वो 3 आंटियां बैठ गई संगत जी ये सब गुरु महाराज जी की प्लानिंग होती है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है। जब हम बड़े मंदिर जाते हैं कि हमारे साथ कौन जा रहा है, कौन कैसे हम जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कितने बजे निकलेंगे, ये भी गुरु महाराज जी की प्लानिंग होती है। सच कह रही हूँ संगत जी, अब तो मैं भी महसूस करती हूँ, बहुत महसूस करती हूँ। मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी, इवन हम कौन सा ड्रेस पहनेंगे ये भी गुरु महाराज जी का। अगर हमने रात को सोच लिया कि हम ये ड्रेस पहनेंगे, नहीं जी वो सुबह हमें मिलेगा ही नहीं। जो गुरु महाराज जी ने, क्योंकि वो ड्रेस नहीं, क्या पता गुरु महाराज जी क्या हमें किस तरह से हमें ब्लेस करना चाह रहे, सब गुरु महाराज जी की लीला होती है संगत जी। अब तो मैं यही जानती हूँ। जय गुरु जी। तो संगत जी फिर वो आंटी, तीनों आंटी बैठी और फिर हम अंदर गए। तो ऐसा हुआ था संगत जी, ये उस टाइम की बात है कि जब फेसबुक पे ना तो मैसेज वैसा भी आया था कि जैसे 5 बजे मंदिर खुलता है, तो उस टाइम पे ऐसा था कि 3 साढ़े 3 बजे वो बोले थे मंदिर खुल जाएगा। मैंने ऐसे मैसेज पढ़ा था। तो मैंने कहा अंकल जी से कि हाँ खुल गया होगा, क्योंकि हम जल्दी चलते हैं, फिर बाद में ट्रैफिक वगैरह हो जाता है। तो हम उसी हिसाब से निकले थे संगत जी। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो ऐसा अपडेट नहीं हुआ है, मतलब बड़े मंदिर से वो किसी ने ऐसे ही डेट वो मतलब टाइमिंग डाल दी थी। तो हम जब पहुंचे संगत जी, तो उन्होंने बोला कि नहीं मंदिर तो 5 बजे खुलेगा, बड़े मंदिर जो है आपको आंटी पता नहीं है। मैंने कहा अंकल जी हमें पता है, लेकिन ये हमने पढ़ा था तो हमने सोचा कि टाइम बदल गया है, तो मैसेज आया था। तो कहते हैं अंकल आंटी आप कभी भी ना ऐसा हो तो ऑफिशियल पेज पे आप कंफर्म किया करिए, ऐसे आप नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कौन सी संगत ने किसने डाल दिया है। तो आंटी जी टाइम तो वही है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि संगत जी काफी लोगों ने, मुझे लगता है वही मैसेज पढ़ करके बहुत लोग आ भी गए थे। उन्होंने कहा आंटी कोई बात नहीं, आप अंकल आंटी सब लोग ना यहाँ पर बैठ जाइए। तो हाँ उसके पहले संगत जी सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गई, तो जो हमने वहां पर वो ये जहाँ पे गाड़ी पार्किंग होती ना, वहां पर ये सब बात हो रही थी। तो जोड़े घर के पास नहीं संगत जी, गाड़ी पार्किंग के पास में। तो उन आंटी ने कहा कि अच्छा हम तो चलते हैं, आप शुक्राना उन्होंने किया हमें, शुक्रिया शुक्रिया, हाँ, कोई बात नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, तो गुरु महाराज जी की सेवा है। तो वो आंटी लोग थोड़ा आगे आ गई, तो बेटा वहां पर थोड़ा गाड़ी पार्क करने लग गया। तो मैंने कहा ठीक है मैं पापा को धीरे धीरे लेके जाती हूँ। तो जब मैं वहां पे पहुंची तो उन्होंने बताया, और संगत जी ऐसा हुआ कि वो जब आंटी लोग पहुंची थी, क्योंकि शायद वो कहीं दूर से आई थी, और ये उन दिनों की बात है संगत जी, मुझे याद आया जब ये आपके गुरु पूरब के कुछ दिनों पहले की ही बात है संगत जी। तो वो आंटी लोग दूर से आए हुए थे, तो शायद सेवादार अंकल जहाँ जोड़े घर के पास में, तो उन्होंने सेवादार अंकल से बोला होगा जो भी। तो सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी आप हमारी थाली ले लीजिए, क्योंकि लंच का ही टाइम हो रहा था, वहाँ पे खाना खाने का ही टाइम हो रहा था उनका। तो उन्होंने कहा कि हमारा लंगर प्रसाद है आंटी जी, तो मंदिर तो 5 बजे खुलेगा, लेकिन आप दूर से आए हैं तो कोई बात नहीं, आप हमसे ले लीजिएगा। शायद 2:45 हो रहा था संगत जी उस टाइम पे। तो उन्होंने अपना लंगर प्रसाद जो है तीनों मतलब 3 आंटियां थी, तो उन्होंने तीनों को दिया, जो सेवादार अंकल थे वहां पे जो जोड़े घर में सेवा कर रहे थे।
और संगत जी इतनी देर में मैं भी पहुंची, थोड़ा धीरे धीरे अंकल को ले जाते हुए। तो उन्होंने, जैसे हम पहुंचे हैं संगत जी, तो उन्होंने अपनी वो थाली जो थी ना संगत जी, तो वो उन्होंने वो अंकल जी को दे दी कि अरे आंटी जी आप बैठिए और आप ना ये अंकल जी को दीजिए, क्योंकि अंकल जी को दवा भी तो खानी होगी, आप गाड़ी में बात कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं अंकल जी ने थोड़ा वैसे तो खा लिया है, उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है थोड़ा, मैं इसलिए परेशान सी होती हूँ। क्योंकि संगत जी उस टाइम दिमाग की हालत भी थोड़ी वैसी ही हो रही थी, क्योंकि घर में परेशानियां भी चल रही थी हेल्थ से। देखो कोई भी संगत जी बीमार होता है घर में तो हमारा मन नहीं लग पाता है, हम थोड़ा सा वो तो रहते ही हैं टेंशन में। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं बड़े मंदिर में आ गई तो मुझे पता है कि गुरु महाराज जी सब ठीक करेंगे। तो संगत जी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आंटी, मैंने कहा ये अंकल जी ने आपको दी है, कोई बात नहीं आंटी जी। उन्होंने कहा नहीं संगत जी, वो आंटी ने अपनी थाली जो सेवादार अंकल ने उन्हें दिया था, ब्लेसिंग दी थी, क्योंकि ब्लेसिंग्स होती है ना संगत जी जो हमें मिलती है। देखो सेवादार अंकल ने अपनी ब्लेसिंग्स उन आंटी को दी संगत जी, और वो उन आंटी ने वही ब्लेसिंग्स फिर अंकल जी को दिया। तो मैंने कहा, मैंने फिर बोला तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ले लीजिए, तो उन्होंने दिया। और जो दूसरी आंटी थी उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे दी और बोली बेटा नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने कहा आंटी जी बेटा ना पार्किंग पे गया है, कार पार्किंग करने के लिए उधर पे, अंकल जी ने बोला, सेवादार अंकल ने। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं आंटी आप खा लीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, चलो अंकल जी बीमार हैं, आप अगर बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो आप अंकल जी को दे दीजिए, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, आप अपने लंगर प्रसाद ले लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं। तो संगत जी उस दिन गुरु महाराज जी की क्या प्लानिंग थी हमें नहीं पता, गुरु महाराज जी क्या पता वो ब्लेसिंग से लंगर, जो डिवाइन लंगर प्रसाद था जो सेवादार अंकल ने उन आंटी को दिया था और जो आंटी ने हमें दिया, तो वो संगत जी गुरु महाराज जी हमें कुछ ब्लेस कर रहे थे, कुछ क्या पता मुझे क्या ब्लेस कर रहे थे गुरु महाराज जी इनको। तो गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा तूने ये सत्संग नहीं शेयर किया। तो मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज जी मैं जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि संगत जी, तो संगत जी फिर वो उन आंटी को फिर हमने लिया, डिवाइन लंगर प्रसाद अंकल जी ने लिया, मैंने लिया। अच्छा बेटे को नहीं मिलना था तो बेटा दूर ही रह गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी आप लोग खाइए। तो इतने में एक और अंकल जी आ गए थे, तो फिर मैंने कहा आप इनको दे दीजिए, कोई बात नहीं आंटी जी। तो इस तरह से वो हमने सभी ने डिवाइन लंगर प्रसाद लिया। तो फिर सब लोग वहीं पे बैठे हुए थे, तो बेटे का फोन आया, तो बेटा ने कहा कि मम्मी बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो 3 सवा 3 हो रहे हैं, अब तो अपने डिवाइन लंगर प्रसाद भी ले लिया है, तो चलो चलते हैं फिर घर, पापा की भी तो बैठने की भी हालत नहीं है। लेकिन संगत जी मुझे अंदर से ऐसा हो रहा था कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना है। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा देखो बैठे हुए हो ना यहाँ बड़े मंदिर के, हम अंदर बैठे हुए हैं, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे खुद को पता है, और गुरु जी पे विश्वास करके बैठ जाओ। तो इन्होंने पहले तो बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं बैठ पाऊंगा। तो मैंने कहा एक बार बैठो तो क्या पता गुरु महाराज जी हमें क्या ब्लेस करना चाह रहे हैं, क्या पता तबीयत ठीक हो जाए। अंदर से इंट्यूशन होने लग जाती है ना, गुरु महाराज जी जो हमें थॉट डालते हैं संगत जी हम वही तो शेयर करते हैं। तो मैंने अंकल जी से कहा, तो संगत जी अंकल जी बैठ गए, और अंदर अंदर मैं प्रे भी कर रही थी। मैं कहा गुरु महाराज जी आप देख लेना, क्योंकि इनको कुछ होए ना, नहीं तो फिर बेटा मुझे बोलेगा। तो मैंने कहा नहीं अंकल जी आप देखना, क्योंकि बहुत वीक थे, बैठ नहीं पा रहे संगत जी। तो फिर हम बैठे, तो उसके बाद संगत जी उसे इतना जल प्रसाद भी आ रहा था, बहुत जल प्रसाद की बोतल सेवादार अंकल दे रहे थे, और फिर हम लोग मंत्र, मतलब अंदर ही अंदर हम लोग मंत्र जाप कर रहे थे संगत जी। और फिर और भी काफ़ी सारी संगत आ गई थी संगत जी। तो मैं इनसे वैसे ही बोली, मैंने कहा क्योंकि अंकल जी को संगत जी ये पथरी भी वो हो गई थी कि उसमें गालब्लेडर में पथरी भी है। तो मैं इनसे ऐसे ही बोल रही थी कि मैंने कहा लगता है आज यहाँ जो बैठे हैं संगत, लगता है सभी को पथरी है क्या, क्योंकि ऐसे ही मैंने इनको बोला थोड़ा इनका मूड रिव्यू करने के लिए। और ऐसे ही बोला मैंने कहा देखो जल प्रसाद आज गुरु महाराज जी कितना दे रहे हैं हमें। संगत जी जल प्रसाद की बोतल गुरु महाराज जी इसलिए दे रहे थे कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड, जो भी अंकल जी को प्रॉब्लम थी, या जो भी संगत वहां पर आई होगी, हमें नहीं पता किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या हुआ है। अगर जल प्रसाद हमें मिल रहा है तो बड़े नसीब की बात है कि हमें 3-3 4-4 बार वो दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि लीजिए लीजिए पीजिए। तो जल प्रसाद से गुरु महाराज जी क्या हमारे कर्म काट रहे हैं, क्या हमें ब्लेस कर रहे हैं, सब गुरु महाराज जी की लीला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी उसके बाद फिर इन्होंने हिम्मत किया, हम बैठ गए। और फिर संगत जी फिर उसके बाद 5 बजे, तो फिर 4:45 पे उन्होंने शुरू कर दी सेवा की, आप लोग आंटी अब सब लोग जा सकते हैं अंदर। तो संगत जी हम जाने लग गए, और वहाँ पे फिर मंत्र जाप हो रहा था संगत जी। तो फिर हमने फिर अच्छे से मत्था टेका, और फिर संगत जी मैंने इनसे कहा कि अब आए हो और अगर डिवाइन लंगर प्रसाद मिल रहा तो किसी तरह से हिम्मत करके देख लेना, अगर नहीं खा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अपनी ब्लेसिंग्स तो ले लो, खुद की अपनी ब्लेसिंग्स, कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहा ठीक है। और संगत जी देखो फिर हमने वहाँ पे इनको, हम लोग अंदर वहाँ बैठे जहाँ सारे बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, जहाँ पे सब होता है। तो उन्होंने अंकल जी ने कहा कोई बात नहीं आंटी आप लोग यहाँ बैठ जाए, क्योंकि अंकल जी ये बहुत वीक से लग भी रहते। तो संगत जी उस दिन हमने 2 बार डिवाइन लंगर प्रसाद लिया। हमने नहीं लिया, वो गुरु महाराज जी की रजा थी। गुरु महाराज जी क्या इनके कर्म, इनके हेल्थ को ब्लेस कर रहे थे, क्या कर्म काट रहे थे मुझे नहीं पता संगत जी। फिर हमने जब डिवाइन लंगर प्रसाद लिया, बेटा भी तब तक हमें ज्वाइन कर लिया था, बेटे ने भी अपनी ब्लेसिंग्स ली संगत जी। फिर जब हम बड़े मंदिर से फिर विदा लेते हुए गुरु महाराज जी से, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं ना
कि गुरु महाराज जी की रजा के बगैर ना हम वहां पहुंच पाते हैं संगत जी। और गुरु महाराज जी की रजा के बगैर, जैसे पुरानी संगत भी कहती थी ना कि जब हम जाते भी थे तो अगर गुरु महाराज जी कहते थे कि थोड़ी देर रुक जा, तो हम रुक जाते थे, क्योंकि वो गुरु महाराज जी की रजा होती थी कि थोड़ी देर रुकना है। क्या पता गुरु महाराज जी को पता होता था कि आगे क्या है कैसा है, तो गुरु महाराज जी से रजा लेकर के ही जाते थे। और वही संगत जी मैं अब भी करती हूँ। अगर मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो जब हो जाता है, तो अगर दर्शन हो जाते हैं तो मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी अब आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। क्योंकि अगर जैसा कुछ भी होगा नहीं तो कुछ भी बात हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, सब गुरु महाराज जी को पता होता है संगत जी। या कोई फोन आ जाएगा, या हम फोन में रुक जाएंगे, या हमें जहाँ कुछ बैठने का होगा, कुछ भी जो भी बात होगी, बड़े मंदिर से आना, बड़े मंदिर से जाना, सब गुरु महाराज जी की टाइमिंग के ऊपर डिसाइड होता है संगत जी। मैंने तो यही बात देखी संगत जी, मैं यहाँ पर अपनी बात बता रही हूँ। और ये गुरु महाराज जी थॉट दे रहे हैं, तो शायद गुरु महाराज जी यही अपनी बात बताना भी चाह रहे हैं, क्योंकि संगत जी हम तो सिर्फ यहाँ पे माध्यम है, बाकी गुरु महाराज जी जो थॉट दे रहे हैं हम वही शेयर कर रहे हैं। तो संगत जी उसके बाद जब हम रास्ते में आए तो मैंने अंकल जी से बोला ठीक तो लग रहा है ना? अंकल जी बोले हाँ थोड़ा तो ठीक लग रहा है। किस तरह से उन्होंने अपना वहां पे भी लंगर प्रसाद धीरे धीरे वो कर लिया था। संगत जी ये घर में कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, ठीक है, जो भी कुछ खा रहे थे वो पलट दे रहे थे, ठीक। और वो जो तीनों आंटियां थी जो बोली थी हम पंजाब से आए हैं, और वो कुछ गुरबाणी का शब्द भी गा रही थी, मुझे शब्द याद नहीं है। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज जी को बोला, गुरु महाराज जी आपने आकर के कैसे अंकल जी को ब्लेस किया, ये आपकी लीला है। बहुत 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 शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी जब हम घर पहुंचे तो मेरा बेटा बोलने लगा मम्मी बहुत देर तक पापा, मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं होगा, मुझे विश्वास है। उसके बाद फिर संगत जी उसके बाद से फिर इनकी मतलब दूसरे दिन जैसे इन्होंने दवा खानी किया, दवा ही वोमिट हो गई, पूरी दवा ही पलट गई। अंदर से थॉट आया कि शायद अब दवा नहीं खानी रहेगी। मैंने इनसे कहा जो कोर्स है अब खत्म कर दो, नहीं करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब तुम ठीक हो गए हो और ये दवा बंद कर दो। मैं क्या बोलने वाली थी, शायद गुरु महाराज जी बोलते संगत जी। तो फिर इनकी दवा उस टाइम हमने बंद कर दी। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे ये ठीक हो गए, फिर बहुत सही हो गया। उसके बाद तो जो प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, पथरी का वो बाद में धीरे धीरे हो जाएगा, ऑपरेशन हो तो उसको कोई बात नहीं है। तो संगत जी इस तरह से गुरु महाराज ने देखो अंकल को ब्लेस किया, नहीं तो वो आंटी हमें क्यों मिलती, वो आंटी ने हमें अपनी ब्लेसिंग देनी थी। सेवादार अंकल संगत जी, सेवादार अंकल जो वहां पे जोड़े घर में सेवा करते हैं, देखो उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स आंटी को दी, आंटी जी ने अपनी ब्लेसिंग्स अंकल जी को दी। कहाँ से मतलब कहाँ से ब्लेसिंग्स देखो हमें मिलती हुई, गुरु महाराज जी की वो रजा थी जो ब्लेसिंग्स हमारे पास आई। और संगत जी उस दिन के बाद से अंकल जी ने जब दवा छोड़ी, उसके बाद से अंकल जी सच में बहुत बहुत मतलब फिर धीरे धीरे खाने लग गए, धीरे धीरे सूप पीने लग गए, सब कुछ इनका सही हो गया। तो मैंने अपने बेटे से भी कहा कि देखा मैं कह रही थी ना कि गुरु महाराज जी ठीक करेंगे, तो ये विश्वास है। और जब संगत जी जब गुरु महाराज जी हमारा विश्वास देखते हैं कि हमारी कह रही है, मतलब मेरी बेटी कह रही है या मेरी जो संगत है वो कह रही है, तो गुरु महाराज जी भी उस विश्वास की लाज रखते हैं संगत जी। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं जब वो मुझ पर इतना विश्वास कर रहा है तो मुझे भी तो उसकी लाज रखनी है। इसी तरह से गांठ का देखो संगत जी, मैं सच में मैं संडे को इतना मैंने इनसे बोला, मैंने कहा देखो गुरु महाराज जी ने वो गांठ ही गायब कर दी संगत जी। वो गांठ छोटी सी नहीं थी, बहुत मोटी सी गांठ थी। और मैं डर भी रही थी कि शायद डॉक्टर के पास मैं जाऊंगी और शायद उन्होंने फिर वही बोलना होगा कि मैं इनका टुकड़ा लेकर के मतलब वहां पे बायोप्सी में टेस्ट कराऊंगा कि कैंसर का तो वो नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। हालांकि मुझे अंदर से थॉट आ भी रहा था, लेकिन मैंने कहा गुरु महाराज जी नहीं, कैंसर का तो कुछ हो भी नहीं सकता, और अगर होगा भी तो जब जैसे आपने सबको ठीक किया गुरु महाराज जी मुझे भी आप वैसे ही ठीक करोगे। मैं नहीं जानती गुरु महाराज जी, आप जानते हो, आप बोलो बस। मैंने अपने कर्मों पे ध्यान देना है, कर्म चंगे रखना है और वो सब कुछ। लेकिन गुरु महाराज जी मैं डॉक्टर के पास अब नहीं जाना चाहती हूँ, मैं इतनी बस आपसे ब्लेसिंग्स मांगती हूँ क्योंकि मेरा विश्वास हट गया है। मैं माफी चाहती हूँ, मैं किसी डॉक्टर के ऊपर ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो मैं अपनी बात थी मैं वो बता रही हूँ संगत जी। वैसे गुरुजी ने कहते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाओ, गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर के पास भी जाओ तो अगर मैं जैसा मतलब रहेगा तो वहां डॉक्टर के रूप में भी मैं आ सकता हूँ, या वहां पे किसी भी रूप में मैं आकर के तुम्हें वहां पे ब्लेस कर सकता हूँ। लेकिन जो मैंने अपनी बात कही थी, क्योंकि संगत जी होता ही है कि हम हॉस्पिटल जाए, फिर घर में भी सब लोग रुल जाते हैं, बच्चे जॉब से आ रहे हैं, फिर हो जाता है। एक जेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो इतना नहीं होता है, अगर एक लेडीज हॉस्पिटल में एडमिट होगी तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है संगत जी। और फिर ये भी था कि संगत जी की कोई भी हो, घर का कोई भी जाता है डिस्टर्ब तो हो ही जाता है घर। तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा था गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता, जो मैं गांठ की तो मैंने बोली भी नहीं थी गुरु महाराज जी से। देखो गुरु महाराज जी को गांठ के बारे में तो मैंने बोला भी नहीं था, गुरु महाराज जी को पता है। और फिर गुरु महाराज जी ने कहा ना कि मैं तेरी हर एक बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा। मैंने कहा गुरु महाराज जी ये मैसेज आपने मुझे दिखाया है तो ये मैसेज है। हालांकि मैसेज बहुत सारी संगतों के जिनके लिए भी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा होगा, जिनको भी गुरु जी ने वो दिया होगा, या फिर बार बार वही मैसेज को देख रहे होंगे। संगत जी अगर गुरु महाराज जी कोई हमें मैसेज देना चाहते हैं तो वो बार बार भी हमारे सामने ले आते हैं, वो बार बार हमें दिख भी जाता है या हमें किसी के थ्रू सुनने को मिल जाए, तो समझ लीजिए कि गुरु महाराज जी हमें
हमें मैसेज कुछ देना चाह रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि कई आंटियां बोलती हैं कि ये मैसेज तो हमने पढ़ा तो क्या पता ये हमारे लिए है या किसी और के लिए नहीं। हालांकि पहले भी मुझे भी यही थॉट आया था, तो गुरु महाराज ने वो भी मुझे उस बात को भी क्लियर किया कि जो मैसेज सबसे पहले हम देखते हैं वो गुरु महाराज जी का मैसेज होता है, या जो मैसेज बार बार हमें दिख रहा है या हमें किसी से सुनने को मिल रहा है तो वो भी गुरु महाराज जी हमें बताना चाह रहे हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी के लंगर, डिवाइन लंगर प्रसाद की, गुरु महाराज जी के जल प्रसाद की महानता का हम वर्णन नहीं कर सकते। वो ब्लेसिंग्स ऐसी है कि हम सौभाग्यशाली हैं। हमें लख लख बार शुक्राना करना चाहिए गुरु महाराज जी का कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें इतने प्यारे गुरु महाराज जी मिले हैं, जो हमें गुरु महाराज जी का डिवाइन लंगर प्रसाद मिलता है, जो हमें गुरु महाराज जी का जल प्रसाद मिलता है। संगत जी, सच में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और संगत जी, इसी से मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ हेल्थ से रिलेटेड का कि मैं जब इस बार गई संगत जी, तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी, जैसे मैं गुरु महाराज जी से शुक्राना कर रही थी कि गुरु महाराज जी आपने बुला लिया, मैं आ गई, आपका बहुत 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी अब हेल्थ में भी काफ़ी सुधार हो रही है, क्योंकि संगत जी जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें गुरु महाराज जी की गद्दी के सामने भी हमें अपना शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे साक्षात गुरु महाराज जी के सामने अपना शुक्राना कर रहे हैं। भले हम किसी के सामने बोल नहीं रहे, लेकिन हम मन ही मन जो भी हमारे साथ गुरु महाराज जी ने इन दिनों जो हमारे साथ शुक्राने किए, हमें गुरु महाराज जी को सुनाना चाहिए। हालांकि गुरु महाराज जी यहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े मंदिर के दर पे, क्योंकि गुरु महाराज जी, संगत जी, जब पुरानी संगत होती थी, गुरु महाराज जी ने जिसका भी कल्याण करना होता था तो गुरु महाराज जी कहते थे ना, चल उठ अपना सत्संग सुना। तो ऐसे ही हमने सोचा कि अब गुरु महाराज जी तो हैं अपने वहां साक्षात गद्दी पे विराजमान है, तो गुरु महाराज जी हम आते हैं आपके दर पे तो हम जरूर आपको शुक्राना सत्संग सुनाया करेंगे। भले 2 मिनट जब तक आप लाइन के अंदर जा रहे हो, आप अपना पे आप गुरु महाराज जी से शुक्राना कर सकते हैं कि गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना। इसी तरह से मैं भी शुक्राना कर रही थी कि गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना कि जो भी प्रॉब्लम थी बहुत ठीक हो रही है। और ये गांठ का तो मुझे इसी बार पता चला था, तो मैंने उसके लिए भी गुरु महाराज जी का शुक्राना किया कि गुरु महाराज जी आपने तो ये चमत्कार ही कर दिया कि गांठ ही गायब कर दिया, मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि मम्मी के कहने पर मैं सोच रही थी कि चलो एक बार जाके दिखाई लेती हूँ। तो संगत जी, मैं ऐसे शुक्राना कर रही थी और फिर उस दिन गुरु महाराज जी ने पनीर पकौड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद। संगत जी, तो मैं मुस्कुराते हुए, और गुरु महाराज जी का, संगत जी मैं सोच रही थी, मैंने कहा गुरु महाराज जी काफी दिन हो गए आपने मुझे अपने उस स्वरूप के सामने बैठ करके लंगर प्रसाद नहीं करवाया, जो ये रेड चोले में है ना, जो गुरु महाराज जी का जैसे बैठे हुए राजा की गद्दी पे जो बैठे हुए रेड कलर के चोले में, तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और कई बार जब गुरु महाराज जी मुझे वहां पर, जैसे मैं बैठती हूँ और सामने वो बैठे होते हैं, जैसे मुझे वहां बैठने को मिलता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने कहा देखो आप मेरे सामने बैठे हो और आपको भी मैं भोग लगा रही हूँ और मैं भी खा रही हूँ, या आपने भोग तो लगा ही दिया, तब भी आप मेरे सामने बैठे, मैं बहुत खुश होती हूँ संगत जी। तो उस दिन भी मुझे वहीं पे बैठने को मिल गया और मैं चाह भी रही थी मन ही मन में कि गुरु महाराज जी मुझे वहीं पे बैठने को मिले। तो संगत जी मैं बड़ी खुश थी, मैंने कहा गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि मुझे आपने यहाँ पर बिठाया। तो संगत जी पनीर पकौड़ा प्रसाद था और जो हलवा प्रसाद था और चाय प्रसाद था। तो मैं गुरु जी से कह रही थी कि गुरु जी आज आपने पनीर पकौड़ा प्रसाद दिया, मैंने पनीर पकौड़ा के प्रसाद के बारे में तो नहीं सुना है, अब आप किसी सत्संग में मुझे सुनाना जरूर कि अगर पनीर पकौड़ा प्रसाद मिलता है तो हमें क्या ब्लेसिंग्स मिलती है। क्योंकि संगत जी जैसे चटनी प्रसाद के बारे में मैंने सुना, जैसे एक सत्संग में जैसे एक संगत आंटी बता रही थी कि अगर हमें चटनी प्रसाद मिलता है तो चटनी प्रसाद में गुरु महाराज जी जो हमारी नसों की ब्लॉकेज होती है वो खोलते हैं, वो ब्लेसिंग्स होती है हमारी। तो जैसे और भी सब जैसे लंगर प्रसाद जो भी मिलता है वहाँ की कुछ ना कुछ उसमें है मतलब महानता। तो मैं वैसे ही गुरु महाराज जी से मैं कह रही थी कि गुरु महाराज जी पनीर पकौड़े के बारे में तो मुझे नहीं पता है कि पनीर आप किस लिए खिलाते हो, तो मैंने कहा शायद वीकनेस सी लग रही है इसलिए आप ऐसे पनीर पकौड़ा प्रसाद दे रहे हो। मैंने गुरु महाराज जी से कह दी संगत जी, तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी आप जरूर शुक्राना सत्संग में मतलब सत्संग में सुनाना मुझे कि कहाँ से मतलब पनीर पकौड़े में आप क्या ब्लेसिंग्स देते हो। संगत जी इस तरह से हमने अपना लंगर प्रसाद लिया। और संगत जी उस दिन सब मुझे, जैसे मैं जाते वक्त मुझे बच्चे ही मिले रास्ते में, और जैसे मैं वहाँ लाइन से जा रही थी तो वहाँ भी एक बच्चा ऐसे रो रहा था, शायद वो बिछड़ गया होगा जो था। तो सेवादार अंकल ने वहाँ शिवलिंग के नीचे जहाँ पे झूला है ना गुरु महाराज जी का झूला है, वहाँ पर वो लड़का बच्चा रो रहा था, छोटे अंकल रो रहे थे। तो सेवादार अंकल ने उनको बुलाया कि उनको पास में बुला करके पूछा। तो संगत जी मैं लाइन में लगी मुझे ऐसे भाव सा आया जैसे मुझे क्या गुरु महाराज जी ने थॉट दिया कि संगत जी जब हम गुरु महाराज जी से थोड़ा सा जैसे दूर होने लग जाते हैं या हम नहीं कुछ
कारणवश या कुछ काम के हम नहीं जप पाते हैं, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखो, जब तक मैं तुम लोग के साथ हूँ तुम हमेशा खुश रहोगे। जैसे तुम मेरा साथ जैसे छोड़ोगे, जैसे उस बच्चे का जानबूझ के तो उसे नहीं छोड़ा, लेकिन वैसे साथ छूट गया, तो तभी दुख हमें घेर लेती है। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु महाराज जी ये कह रहे हैं कि जो सुख और दुख होते हैं, दुख भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, लेकिन जब तुम्हारा विश्वास थोड़ा सा डगमगाने लग जाए, या तुम जैसे कुछ होता है कारणवश या जो भी कारण होगा, थोड़ा सा आपका नाम सिमरने में थोड़ा सा मन वो हो गया, या जैसे कुछ भी होता है कि हम कभी परेशान भी हो जाते हैं, तो गुरु महाराज जी कहते हैं तभी दुख आते हैं हमारी लाइफ में। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी, उस दुख का भी शुक्राना और इस सुख का भी शुक्राना, क्योंकि दुख में भी आपने दिया और दुख में आप हमें क्या लेसन सिखा रहे हो, आप दुख में हमें क्या बता रहे हो, सब आपकी गुरु महाराज जी आपके स्कूल में है, तो गुरु महाराज जी आप ही सिखा रहे हो हमें कि दुख के टाइम पे भी हमारे लिए एक लेसन होता है कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है, या क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है। तो वो सब गुरु महाराज जी हमें सिखा रहे थे। तो मैं तो कहती हूँ, और बल्कि हम ज़्यादा याद कर रहे थे। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी, दुख का वेले में तो आपका और भी शुक्राना, क्योंकि दुख के वेले में हम आपको ज़्यादा याद कर रहे हैं, सुख के वेले में भी याद करते हैं। लेकिन सही बात है संगत जी, सुख के वेले में थोड़ा सा अपनी खुशी में उस पर थोड़ा सा होता ही है कि माइंड थोड़ा सा स्किप हो ही जाता है, फिर 2 मिनट के बाद याद आता है कि नहीं शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी आप ऐसे ही साथ देना कि हम हर पल हर नाम में सिमरते रहें, बस सिमरते रहें। मुझे यही ब्लेसिंग्स चाहिए गुरु महाराज जी आपसे। तो संगत जी मैं वही बोली, मैंने कहा हाँ गुरु महाराज जी सच कह रहे हो आपकी, आप जैसे आप हमारी बाँह छोड़ दोगे तो हम तो रुल जाएंगे, और हमारे कर्म कितने माड़े भी थे तब भी आपने हमें अपनाया। तो हम सच में हमारे अच्छे कुछ तो अच्छे कर्म हुए होंगे तभी आपने हमें बुलाया। तो सच में गुरु महाराज जी हमारी बाँह मत छोड़ना, कभी ऐसा हो भी तो आप हमें, जैसे सेवादार अंकल ने उस बच्चे की उंगली उस छोटे अंकल की उंगली पकड़ करके उनको वो किया, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी आप हमारी उंगली को छोड़ना मत, अगर हम बाई चांस छुड़ा भी ले तो आप हमारी कस के पकड़े रखना कि नहीं नहीं जाना है। जैसे उन्होंने कहा कि आओ, अब उन्होंने उस छोटे अंकल को कहा कि चलो मैं चलता हूँ, जहाँ पे वो बिछड़ गए होंगे या जो कुछ भी बात थी, तो सेवादार अंकल जी उनको लेके गए। तो उनका गुरु महाराज जी ऐसे आप हमारी बाँह पकड़े रखना हमेशा। संगत जी ऐसे में गुरु महाराज जी शुक्राना कर रही थी। तो मैंने कहा कि हाँ गुरु महाराज जी, जैसे मैं लंगर प्रसाद जब मैंने ले लिया और वो कर लिया संगत जी, तो मैं गुरु महाराज जी से वही कहती कि गुरु महाराज जी सच में जो बच्चे होते हैं वो मन के सच में बच्चे बहुत साफ होते हैं, दिल के साफ होते हैं। शायद आप मुझे आज यही शिक्षा दे रहे हो, यही लेसन सिखा रहे हो कि हमें, बड़े तो हम हैं लेकिन फिर भी हमें बच्चों जैसा, जैसे बच्चे कैसे होते हैं संगत जी, कोई भी बात होती है बच्चे फट से भूल जाते हैं, नहीं दिल पे लगाते हैं। हम बड़े फिर भी थोड़ा बहुत बातों को दिल पे लगा लेते हैं। तो शायद मुझे गुरु महाराज जी वही सिखा रहे थे कि जैसे बच्चे होते हैं मस्त रहते हैं बच्चे अपने जो भी उनके होता है, तो इस तरह से हमें किसी की बातों को दिल पे नहीं लगा करके हमें मस्त रहते हुए गुरु महाराज जी का शुक्राना करते रहना है कि गुरु महाराज जी आप हमारे साथ हो ना। कि गुरु महाराज जी कहते हैं ना, देखा सबने साथ ही छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ा, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं कहती सच में गुरु महाराज जी आप यही सिखा रहे हो कि बच्चों जैसे हमें रहना है, कि हमें किसी बात को दिल पे नहीं लगाना है। हमें बस जैसे बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, बच्चे जैसे अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज जी हमें आपसे प्यार करना है। ऐसे ही आप जो हमें वचन में बता रहे हो, ऐसे जो आप हमें बात को समझाना चाह रहे हो, या जो आप कहते हो कि जो मैं इशारों में दे रहा हूँ उसको भी समझो। राधिका आंटी जी जय गुरु जी, नीलम आंटी जी जय गुरु जी, तो आप उसको समझो। तो संगत जी सच में हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए, बच्चों जैसे ही। कोई बात को पूरा दिल से लगा के उसको रबड़ की तरह खींच नहीं लेना है, बात को बस जहाँ गई, जैसे बच्चे भूल जाते हैं थोड़ी देर में और वो हो जाता है। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी सच में आज आप मुझे यही लेसन बता रहे हो। ये करते हुए शुक्राना करते हुए संगत जी मैं बाहर निकली। तो संगत जी जैसे देखो गुरु महाराज जी की प्लानिंग होती, मैंने आपसे कहा था ना कि हम जाते हैं तब भी हमें जो मिलती है संगत या जो कुछ भी होता है, गुरु महाराज जी हमें उसके थ्रू भी कोई ना कोई मैसेज देते हैं। ममता आंटी जी जय गुरु जी। और जब हम संगत जी जब हम वापस भी लौट रहे होते हैं, वहां पे भी जो हमें मिलती है छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक, तो संगत जी वो गुरु महाराज जी ही हमारे साथ किसी न किसी उस रूप में हमें मैसेज दे रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। तो संगत जी मैं ऐसे गुरु जी से अंदर मैं कह भी रही थी कि अंकल जी देखो 2 बार गए, उसी दिन ही अंकल जी 1 दिन पहले ही आए थे। तो मैंने अंकल जी से पूछा कि वो सोदी हर्रे का ले आए दवाई जो मैंने भेजी थी। मैंने उनको 2 बार ये आगरा गए संगत जी, मैंने उनको 2 बार स्क्रीनशॉट करके भेजा, मतलब लिया उनसे, क्या नाम है उनका मैं भूल रही हूँ, हाँ सरोज आंटी जी। तो सरोज आंटी जी से संगत जी मैंने लिया और फिर मैंने इनको 2 बार भेजा, 2 बार इनको भेजा, लेकिन ये 2 बार ये नहीं ला पाए। जैसे स्क्रीनशॉट जो भी गया इनको मैसेज गया, लेकिन ये पढ़ ही नहीं पाए या कुछ भी हुआ, ये भूल गए, इनको शॉप नहीं दिखी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। तो संगत जी जब मैं वहाँ पे बाहर निकली तो मुझे वहाँ पे, मैं जब बैठी थी ग्रामीण सेवा में, तो मुझे वहाँ पे रुपेश अंकल जी दिखे जो सेवा मतलब सेवा करते हैं। तो रुपेश अंकल जी दिखे तो मैंने सामने उनको देखा। ऐसे मैं अपनी धुन में ही मगन रहती हूँ, मैं जैसे नाम जप में मस्त रहती हूँ, ऐसे मैं ध्यान नहीं देती, लेकिन मैंने ऐसे सामने देखा, जैसे उनकी आवाज़ सुनी मैंने, वो किसी को बोले थे ना आंटी इतने बैठ जाओ, मतलब बैठ जाओ, मैंने उनकी आवाज़ सुनी। तो मैंने कहा ये तो रुपेश अंकल जी हैं। तो मैंने कहा जय गुरु जी। तो रुपेश अंकल जी बोले जय गुरु जी, जय गुरु जी रितु आंटी जी।
तो संगत जी वो बैठ गए साथ में। तो संगत जी 2-3 सेकंड के बाद उन्होंने अपने जेब से वो निकाली सोदी हरी। तो जैसे ही मैंने वो पैकेट देखा तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा वाह गुरु महाराज जी, अंदर ही अंदर मैं इतना हंसी भी मुस्कुराई भी। मैंने कहा गुरु महाराज जी अभी आपको मैं अंदर ही तो कह रही थी, और मैं ये भी कह रही थी कि गुरु महाराज जी सब कहते हैं कि इससे आराम मिलता है, और देखो मुझे वो कब दिलवाओगे आप। अब शायद आप मुझे भी हेल्थ की ब्लेसिंग उसके जरिए नहीं देना चाहते हो क्या। लेकिन गुरु महाराज जी ने संगत जी मुझे मैसेज दिया कि देखो मैं खुद आया हूँ, देखो रुपेश अंकल के उसमें, देखो तुझे दिलवा रहा हूँ ये ब्लेसिंग। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु महाराज जी का। मैंने कहा गुरु महाराज जी अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना कि गुरु उन्होंने दिया। तो मैंने अंकल जी से बोला, फिर अंकल जी को मैंने बताया कि अंकल जी मेरे अंकल जी 2 बार गए आगरा, लेकिन वो नहीं ला पाए, और देखो गुरु महाराज जी ने ये आपसे ब्लेसिंग्स, आपको ये सेवा दे रखी गुरु महाराज जी ने, और देखो आपके थ्रू मुझे ये मिलनी थी, ये ब्लेसिंग्स मुझे मिलनी थी। तो उन्होंने बोला हाँ आंटी जी। फिर संगत जी वहाँ पर जो और भी आंटियाँ थी, तो फिर उन्होंने भी अपने हेल्थ के ही रिलेटेड सत्संग सुनाया कि हाँ आंटी जी, एक आंटी बता रही थी कि मैं भी, मेरे बहुत दर्द होता था, तो शायद उनको हाँ बीपी दर्द नहीं होता था, वो आंटी को बीपी की प्रॉब्लम थी संगत जी। तो उन्होंने मतलब किसी ने उनको बताया था कि अमेजोन से भी मिलता है, तो उन्होंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। तो उनको वो दवा उन्होंने खाई, तो वो बता रही थी। और संगत जी मुझे भी बीपी की है प्रॉब्लम, क्योंकि ये जीन्स की मतलब हेरिडिटी है, मुझे रहती है, चाहे दवा खाऊं या चाहे वो भी रहती है वो। तो उन्होंने बताया, तो फिर मैंने कहा गुरु महाराज जी मुझे यही मैसेज दे रहे हैं कि देखो बीपी में उसको आराम मिला। तो मैंने उनसे पूछा आंटी जी आपने जब से खाया तो आपको आराम मिला ना। तो उन्होंने बोला हाँ आराम मिला। तब रुपेश अंकल जी ने एक और बात कही वहां पर कि आंटी जी जब भी इसको खाते हो, जब भी आप इसको खाते हो तो आप जय गुरु जी बोला करो, जय गुरु जी बोलो और उसके बाद खाओ, और सही बात है विश्वास के साथ खाओ। फिर अंकल जी ने वो रिलेटेड उनसे सत्संग सुनाया कि ऐसे ऐसे आगरा में कैसे गुरु महाराज जी ने जो दवा ब्लेस की संगत जी, वो सब उन्होंने बताया। तो संगत जी इस तरह से फिर वो आंटी अपना शुक्राना सत्संग सुनाने लग गई। एक और आंटी थी, वो भी अपना शुक्राना सत्संग सुनाने लग गई। तो संगत जी देखो गुरु महाराज जी ने हमें वहां पर भी एक दूसरे का सत्संग सुना करके गुरु महाराज जी ने हमारा वहां पे भी कल्याण किया, हमारा वहां पे भी कर्म कटवाए, हमें वहां पर भी ब्लेस किया संगत जी। फिर मैंने कहा कि गुरुपेश अंकल जी देखो ये हमें पता नहीं था कि हम मिलने वाले हैं, लेकिन ये गुरु महाराज जी की प्लानिंग थी, और ये मुझे मिलना था। जो सोदी हरे का वो था वो मुझे मिलना था। गुरु महाराज जी ने कहा था देख मैं तेरे लिए यहीं पिला दिया और मैं ब्लेस कर रहा हूँ तुझे। तो संगत जी गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी आप हो ही इतने प्यारे गुरु महाराज जी, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी इस तरह से हम जब गए तो एक और आंटी जी थी, सुनीता आंटी जी शायद अभी थी अभी यहाँ पर। तो सुनीता आंटी का भी बहुत मिलने का मन था रुपेश अंकल जी से। तो संगत जी क्योंकि देखो मिलने का मन भी ना ये भी गुरु महाराज जी करवाते हैं संगत जी। क्योंकि सुनीता आंटी जी क्या उन्हें ब्लेसिंग देना चाह रही थी रुपेश अंकल जी को, सुनीता आंटी जी क्या उनके कर्म और भी कटवाना चाह रही थी, क्योंकि हर संगत में गुरु महाराज जी ने कहा कि गुरु जी का वास होता है संगत जी। तो सुनीता आंटी ने जो उस तरह दिल से खुश हुई, और जो रुपेश अंकल को उन्होंने देखा और वो दिल से खुश हुई, और बहुत सारी उन्होंने उनको वो भी बोला कि बहुत सारी दुआ भी दी। तो संगत जी और फिर जब अंकल जी ने कहा कि हाँ ठीक है आप भी एक लीजिए सोदी हरे का पैकेट, और संगत जी वहाँ पे गुरु महाराज जैसे रुपेश अंकल जी ने मुझे एक और ब्लेसिंग दी, वो जो मैंने दिखाया भी वहाँ पर है मैं, तो वो जो दिया तो वो सुनीता आंटी जी को भी मिलना था, सुनीता आंटी जी को भी मिलना था, मुझे भी मिलना था, और शायद जो दूसरी आंटी थी तो उनको भी मिलना था। तो संगत जी ये गुरु महाराज जी की प्लानिंग होती है कि उनके थ्रू हमें वो क्या ब्लेस करना चाह रहे हैं, और जो हम इतने खुश हुए, जो हमारी खुशी रुपेश अंकल जी के द्वारा आई, जो हम ब्लेसिंग्स पाकर के खुश हुए, देखो वो भी तो एक दुआ हो गई। क्योंकि जब हम हंसते हैं और जब हम दिल से शुक्रिया करते हैं और जब हम दिल से खुश होते हैं, तो जिसकी वजह से हम खुश हुए संगत जी दुआ उसको जरूर मिलती है। दुआ कहते हैं ना, दुआ और बददुआ कई बार होता है, दुआ हम बोलते भी हैं, लेकिन कई बार अगर हम हंसते हैं, हम उसको मन से शुक्रिया अदा करते हैं, तभी वो दुआ हमारी लग जाती है संगत जी। जिस तरह से हमारे आंसू निकलते हैं तो हमारी बददुआ लग जाती है, उसी तरह से दुआ भी जब हम खुश होते हैं तो हम खुशी दिल से जो भी हम बोलते हैं कि ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, या गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं, और रुपेश अंकल जी आपकी ये सेवा गुरु जी ने बहुत देखो ब्लेस की और आपको देखो ये सेवा दी है, तो वो रुपेश अंकल जी को ब्लेसिंग्स उनको भी मिलनी थी, हम सभी संगत के थ्रू भी। तो देखो गुरु महाराज जी ने उनका भी कल्याण किया संगत जी, और हमारा भी कल्याण किया। तो बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। ऐसे ही हम सभी संगत को आपस में, ऐसे हम सभी संगत जी, क्योंकि संगत जी जो भी क्योंकि संगत जी मैं कभी ऑटो से नहीं जाती, मैं ग्रामीण सेवा से जाती हूँ। मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी जो भी मिलेगा, जिनके भी मैं सत्संग सुनूंगी, उतनी दूरी पे तो मैं कुछ कल्याण और भी हो जाएगा, कुछ कर्म कट जाएंगे, या क्या पता आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो गुरु महाराज जी। ये सब आपकी रजा है, आपकी लीला है, सब आपका वो है। तो गुरु महाराज जी, तो इसलिए मैं वहां पे बैठी थी, देखो अंकल जी मिल गए, उनके थ्रू हमें ये ब्लेसिंग्स मिली थी। नहीं तो इतनी बार मैं जाती मुझे कभी नहीं मिले थे, उसी दिन ही मिल गए। तो गुरु महाराज जी को पता था ना संगत जी कि हाँ ये सोदी हरे के बारे में बात कर रही थी और इसे मिलना था ये, तो गुरु महाराज जी हैं संगत जी।
गुरु महाराज जी बहुत ही प्यारे हैं। हमें हेल्थ की जो ब्लेसिंग दे रहे हैं संगत जी, उसके लिए हमें सच में हम जितना भी शुक्राना करें कम है संगत जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मैं तो इस बार संगत जी गुरु महाराज जी से वही कहती कि गुरु महाराज जी, जैसे आप पुरानी आंटी से कहते थे, जैसे आंटी जैसे जाती थी ना संगत जी अंकल जी के गुरु जी के पास में, जब गुरु जी अपने चोले स्वरूप में थे, जो अपने चोले में थे संगत जी, तो अंकल जी गुरु महाराज जी कभी उनको जैसे कुछ मैसेज देना चाहते थे या जैसे उनको कुछ कनेक्शन बताना चाहते थे, तो गुरु महाराज जी ने उन आंटी से कहा कि आंटी अब इत्थे ना आई और ना मैंने कुछ दसी, अब तू मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना करके दसेगी, कि तू मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना करके अपने घर में बताएगी मुझे कि मुझे क्या क्या बता, मतलब जो भी कुछ पूछना है मेरे से। तो संगत जी ये भी गुरु महाराज जी हम सभी संगत को मैसेज दे रहे थे कि आप बड़े मंदिर आते हो, आपका कनेक्शन बनता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत भाग्य की बात है। गुरु महाराज जी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। जैसे देखो मेरी गांठ को ब्लेस किया, कैसे ठीक हो गई मुझे खुद भी नहीं पता। तो संगत जी उसी तरह से गुरु महाराज जी कहते हैं जब हम घर में बैठे होते हैं तो गुरु महाराज जी से हमें बात करके, हमें गुरु महाराज जी से जो सारी समस्याएं हम बताते हैं, जो हम अपनी परेशानियां बताते हैं, और जो गुरु महाराज जी से जो हम मतलब मेडिटेशन भी करते हैं, जब भी मतलब मेडिटेशन के थ्रू जब हम गुरु महाराज जी से बात करते हैं संगत जी, गुरु महाराज जी उसमें भी हमें कुछ इशारे दे रहे होते हैं, कुछ संकेत दे रहे होते हैं, कुछ इशारे दे रहे होते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी हम सभी संगत को गुरु जी एक मतलब जो पॉलिश सा करे। देखो संगत जी मैं तो चाहती हूँ कि सभी मुट्ठी भर संगत बने, सभी संगत मुट्ठी भर संगत बने, क्योंकि भीड़ तो जो थी वो देखो तो प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे भी होता है जो कुछ भी है, लेकिन जो भी संगत जिसको गुरु महाराज से या जो भी भगवान से जुड़ी होती है संगत जी, तो भगवान ब्लेस कर रहे होते हैं, गुरु महाराज जी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। मैं तो कहती हूँ गुरु महाराज जी हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, हमें ऐसी सोच दीजिए। जैसे हम अब देखो हम सब लोग 7 बजे जुड़ने लग गए हैं, 7 बजे जो गुरु महाराज जी का बड़े मंदिर से लाइव होता है संगत जी, जो महामंत्र जाप की सेवा हो रही होती है, और हम सब जो शामिल होकर के इसमें महामंत्र की जाप की सेवा कर रहे होते हैं संगत जी, वो पॉजिटिविटी पूरे एटमॉस्फेयर में फैल रही है, पूरी पॉजिटिविटी। क्योंकि इतने लोग जब मिल करके ऐसे करके जब हम ओम नमः शिवाय, कितनी देर की बात है संगत जी, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, क्या हम अपने प्यारे गुरु महाराज जी के लिए नहीं निकाल सकते हैं? हम बड़े मंदिर जाते हैं दर्शन करने, हमें लाइव दिख रहे हैं गुरु महाराज जी, और हम यहाँ बैठ करके वहां से लाइव हम मंत्र जाप सुन रहे हैं, और हम गुरु महाराज जी का शुक्राना कर रहे हैं। कोई अरदास भी कर रहा है, कोई संगत जी उसमें अरदास भी अपना लिख रहा होता है कि गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे कृपा करिए, या जो भी ठीक करिए, या जो भी मेहर करिए, सब अरदास कर रहे थे संगत जी। तो ये लाइव सेवा का गुरु महाराज जी, आज नेट है हम सब देख रहे हैं, तो हम सभी को जरूर जुड़ करके हमें गुरु महाराज जी से कनेक्शन बनाना चाहिए। यहाँ घर बैठे भी हम गुरु महाराज जी से बड़े मंदिर में कनेक्शन बना करके हम ये भी सेवा कर सकते हैं संगत जी। संगत जी जैसे भी पीछे मंगलवार को जो हो गया, जो 15 दिन शायद हो गया मुझे लगता है, जो भूकंप सा आया था संगत जी, जो हुआ था, तो मैं अपने अंकल जी को यही बता रही थी कि देखो जो ये भूकंप का झटका आया, जो कि भले कोई केंद्र और था, लेकिन हमारे यहाँ पे जो इतना हुआ असर हुआ थोड़ा सा, तो मैंने इनसे कहा कि देखा हम रुपया पैसा धन दौलत के पीछे हम भाग रहे होते हैं, क्या ये हमारा है? हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो हम ये क्या पता संगत जी, जो इतनी सारी सेवाएं हुई, जैसे और भी जो ग्रुप्स है, जो भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो आपके और भी मेडिटेटर है, जो भी संगत है, जो भी सब कुछ है, जो सब कुछ एटमॉस्फेयर के पूरे उसमें यूनिवर्स में जो एटमॉस्फेयर फैल रहा है, जो राधे राधे का, या आपका ब्रह्म कुमारी का, या आपका गुरु जी का मंत्र जाप का, या ओम नमः शिवाय की जो संगत है, वो सब, तो देखो संगत जी वो एटमॉस्फेयर फैल कर कि वो सारे को जो है कि वो पॉजिटिविटी बन रही है, तो वो एक अच्छा वो हो रहा है कि आगे जाकर के जो भी समय खराब होगा, जैसे चल भी रहा है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तो यही सब हमें बचाएगा संगत जी। मैंने इनसे बोला, ये मुझे कहते हैं जैसे भूकंप आया तो हमारे घर में हम कहाँ से छुपेंगे? मैंने कहा सॉरी संगत जी, मैंने कहा छिपना, गुरु महाराज जी बैठे हैं हमारे घर पे, तो साक्षात गुरु महाराज जी हैं, बड़े मंदिर का दर है। हम जहाँ बैठते हैं हमें एक ही जगह बना करके, हम जहाँ बैठते हैं संगत जी हमें एक ही जगह बना करके, जब भी हमारा दिल करे, गुरु महाराज जी ने ये नहीं कहते कि अमृत वेला करो, शाम के वेला करो, जब भी आपका दिल करे। ये तो एक टाइम होता है कि अमृत वेला और नुमा शाम, इसमें जो हम करते हैं तो इसका हमें बहुत ज्यादा कनेक्शन हमारा जुड़ता है, हमें बहुत ज्यादा मिलता है गुरु महाराज जी से, जो भी हमें वो ब्लेस करना चाह रहे थे, जो हमें देना चाह रहे थे, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है, वो पॉजिटिविटी का टाइम होता है। और संगत जी तो उस जगह पे हम जहाँ बैठ करके कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम बैठ के महामंत्र जाप कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम नाम सिमर रहे होते हैं, तो वो जगह चार्ज हो जाती है। आप देखोगे कि कहीं आप उस जगह पे आके के बैठोगे ना, तो आप कभी परेशान नहीं होगे, आप कभी भी परेशान नहीं होगे, बल्कि आपके चेहरे पे गुरु महाराज जी की मुस्कुराहट देख करके, गुरु महाराज जी को हंसता हुआ देख करके, और ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। क्योंकि संगत जी मैंने बोला गुरु महाराज जी जितने भी स्वरूप आपकी ब्लेसिंग्स मिली है, आप सब में हंसते ही रहते हैं, मुस्कुराते ही रहते हैं, तो
यही मैसेज दे रहे हो ना कि हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्या संगत जी, ये सब है, चलते रहते हैं, दुख सुख सब कुछ आता रहता है, परेशानियां भी आती रहती हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी आती रहती है। कई बार सच में हमें लगता था, लेकिन संगत जी हम वही हैं जो सच में पहले थोड़ा बुखार होता था, थोड़ा कुछ भी होता था तो हम बहुत वैसे हो जाते थे। अब हमें गुरु महाराज ने जब से मंत्र जाप का बताया है, अब जैसे अंकल जी के भी पेट में पीछे दर्द हो रहा था, उन्होंने बोला कि मैं, वो कानपुर गए हुए थे संगत जी, अभी जाना पड़ा था इनको, तो ये बोले कि मैं वहाँ पे बहुत थक भी गया था और फिर मेरे पेट में भी दर्द होने लगा, बड़ा अजीब सा हो रहा था। तो बोले मुझे हर जगह फ्रेग्रेंस नजर आ रही थी। इन्होंने मुझे बताया कि बताओ हर जगह मुझे गुरु महाराज जी की फ्रेग्रेंस आ रही है, और मैं इवन पानी भी पी रहा हूँ तो पानी जल प्रसाद में भी मुझे आ रहा है, और जो मैं अपना नॉर्मल पानी पी रहा हूँ वहाँ भी। मैंने कहा गुरु महाराज जी वहाँ बैठे हैं, क्योंकि संगत जी मैं सच कह रही हूँ, जब भी कोई हमारे घर में वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, परेशानी आई थी, तो मैंने एक अपनी जो ब्लेसिंग थी, मैंने वहाँ पे गुरु महाराज जी को बिठा रखा है। हम यहाँ पे भी होते हैं, ये मुझे कभी कहते हैं कि अरे फिर से वो लोग कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ हो। मैंने कहा नहीं कर सकते, मुझे अपने गुरु पे विश्वास है, गुरु जी पे विश्वास है कि नहीं कर सकते, गुरु जी वहां बैठे हैं। और हम जब किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें संगत जी यही सचेत रहना है, हमें बस यही सचेत रहना है। आप ये खुद देखोगे कि अगर आप अच्छा करते रहोगे, सेवा करते रहोगे, तो गुरु महाराज जी बहुत ही प्यारे हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं ना, मैं अपने भक्त पे प्रसन्न हो जाऊं तो मैं लेख बदल देता हूँ। संगत जी अभी 2 शुक्राने सत्संग ऐसे हुए, ऐसे हुए, ऐसे हुए, पता नहीं गुरु महाराज जी ने अभी बोल रहे हैं नहीं शेयर करना है, लेकिन वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। गुरु जी कभी शायद शुक्राना सत्संग सुनाने को जब बोलेंगे तो मैं जरूर सुनाऊंगी। लेकिन सच में संगत जी मैंने बहुत तहे दिल से शुक्राना किया, बहुत वो हो गई। एक तो सत्संग बड़े मंदिर के अंदर का ही है, तो मैं इतना खुश हो गई, इतना वो हो गई, मैंने कहा गुरु महाराज जी सच में। तो गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि अभी ये ना शेयर करी, तो मैंने कहा ठीक है, डुगरी वाली गलती नहीं करूंगी गुरु महाराज जी। तो मैंने वो, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी की जब मौज आती है ना, गुरु महाराज जी जब होते हैं, जब गुरु महाराज जी कहते हैं बस अपने भाव सच्चे रखो, बस अपने भाव सच्चे रखो, तो और कुछ नहीं। और सच में संगत जी हम भी इंसान ही हैं, मैं तो सच में कह रही हूँ संगत जी, रोज हमें प्रेयर करते वक्त, हमें सबके साथ अरदास करते हुए भी, सबके लिए मांगते हुए भी, हमें ये भी बोलना कि गुरु महाराज जी हमें सद्बुद्धि सोझी तो रोज ही देना है आपने। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे हमें रोज सद्बुद्धि की भी डोज लेनी है गुरु महाराज जी से, कि नहीं गुरु महाराज जी हमारे मन को आप मतलब मंत्र जाप में लगाइए, हमारे इस शरीर को भी आप सेवा में लगाइए, हमें यूज करिए, हमें वो करिए कि गुरु महाराज जी हम ऐसा कर सकें। क्योंकि गुरु महाराज जी आप कहते हो ना, आपने अगर हमें जिंदगी दी, जैसे संगत जी गुरु महाराज ने अंकल जी को भी नई जिंदगी दी, गुरु महाराज जी ने मुझे भी जैसे ऑपरेशन के टाइम पे भी जो भी नई जिंदगी दी, जैसे अभी भी बचा रहे हैं जो, तो गुरु महाराज जी हमें कहते हैं ना कि हमें, जैसे कि हमें गुरु महाराज जी का मैसेज सबको ये है कि महामंत्र जाप करो, उसमें वो करो, तो वो सब जो पॉजिटिविटी होती है वो सबको जाती है संगत जी, सबको मिलती है वो। तो गुरु महाराज जी हमें वो ब्लेस करते हैं। तो सच में संगत जी, जो दिन गुरु महाराज जी ने बोला मुझे वो याद है, मैं भूल नहीं सकती। तो मैंने गुरु महाराज जी का बहुत शुक्राना किया, बहुत लख लख शुक्राना किया। हालांकि एक सेवादार अंकल भी देख रहे थे, तो मैंने कहा कि मतलब गुरु महाराज जी से मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा गुरु महाराज जी सच में आपने सच बोला है कि सच में, और कभी भी ऐसा करना भी मत गुरु महाराज जी, कि कभी भी मन में ऐसा भाव भी मत लाना। क्योंकि बहुत पहले की बात है संगत जी, 1-1.5 साल पहले की बात है, कि जब सच में मेरी नंद के साथ हुआ था, तो सच में मेरे मन में आया था, गलत विचार भी आते हैं, क्योंकि हम भी माँ हैं, हम भी पत्नी है, कोई अगर ऐसा बोले हमारे पति को या बच्चे को तो हो जाता है। लेकिन संगत जी अब ये सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं नहीं, अंकल जी भी हमारे नहीं है, अंकल जी भी गुरु महाराज जी के हैं, मेरे बच्चे भी गुरु महाराज जी के हैं, और सब कुछ गुरु महाराज जी देख रहे हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे परिवार के हमने मुखिया बना रखा है, वो हमारे घर के बड़े हैं। जैसे घर के बड़े जब होते हैं और जो हमें गाइड कर रहे होते हैं, जो हमें बता रहे होते हैं, जो मैसेज के थ्रू या आपको ध्यान में या जो भी कहाँ से भी मैसेज जो गुरु महाराज जी दे रहे हैं, गुरु महाराज जी हमारे जब टेस्टिंग ले रहे थे, तो हमें सच में उसको फॉलो करते हुए हमें चलते रहना है। तो सच में गुरु महाराज जी फिर हमें कभी वो नहीं करेंगे। दुख भी आएगा तो भी कट जाता है, सुख भी आएगा तब भी हो जाता है। कई बार होता है ऐसा, घर में हो जाता है ऐसा सिचुएशन, तो तुरंत ही सच में तुरंत ही थॉट आता है कि फटाफट ओम नमः शिवाय का जाप करो। जल्दी जल्दी हम मन ही मन में जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, जब हम कुछ भी करते हैं संगत जी, सच में सामने परिस्थितियां बदल जाती हैं। अचानक ही जो सैड वाला मुंह था, जो कि पीछे बहुत लंबा चलता था, 3-3 4-4 दिन तक चलता होता था, वो 10 मिनट में या 20 मिनट में या 25 मिनट में कोई एक चाय बना के लाता है, या कोई कुछ भी होता है, या हम गुरु महाराज जी की बातें करने लग जाते हैं। सब गुरु महाराज जी है ना संगत जी। मैंने कहा गुरु महाराज जी ऐसे आप हर परिवार में आप ऐसे करवा दो, तो सच में कहीं पे डिवोर्स ना हो, कहीं पे तलाक ना हो, कुछ भी ना हो, सब घर में प्रेम हो। कि गुरु महाराज जी हमें यही तो मैसेज देते हैं कि अपने परिवार में प्रेम बना के रखिए। अपने परिवार का सेवा करना भी आपका पार्ट है, अपने परिवार की सेवा करना भी आपका पार्ट है।
तो अपने किसी का दिल दुखा करके वो नहीं होना। सच में संगत जी, मैंने जब अपने बच्चों को भी बोला था, मैंने अंकल जी को भी बोला था, साथ में मैंने गुरु जी को भी अर्जी लगाई थी, गुरु महाराज जी मैंने बोल तो दिया मैं इतने आऊँगी, मैं आपके पास में आऊँगी, मुझे आपने ठीक करना, मुझे आपने ब्लेस करना, लेकिन कैसे आना है, कब आना है, किस तरह से आना है, कैसे ये लोग मुझे भेजेंगे वो आप जानोगे। और सच में गुरु महाराज जी देखो प्यारे हैं, कर देते हैं। ऐसा ही देखो 2 अक्टूबर को संगत जी, 2 अक्टूबर को मैंने बाद में देखा फोन पे कि इतनी भीड़ थी, इतना रश था, बड़े मंदिर में बहुत रश था। और संगत जी सच में मैं ऐसे थोड़ा टाइम लग जाता मुझे घर से निकलने में, मैं पूरा वो करके, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है जल्दी चली जाओ। मैंने भी कहा मैं जल्दी चली जाती हूँ, क्योंकि शायद धूप सा है, आज थोड़ी ठीक सी भी नहीं लग रही थी तबीयत, तो मैं जल्दी चली जाती हूँ। संगत जी देखो गुरु महाराज ने जल्दी बुला लिया। मैं अपने घर से 8:30 तक निकल चुकी थी और वहां पे भी मैंने फटाफट दर्शन करके मैं आ गई थी। उस दिन घर पे जल्दी आ गई थी। और मैंने तो बाद में देखा वहाँ फेसबुक पे कि इतनी भीड़ थी, इतना वो था और इतना रश जो हुआ था, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी सच में आपकी प्लानिंग तो सच में वो होती है कि देखो आपने मुझे जल्दी बुला लिया और जल्दी दर्शन करवा दिया, सब कुछ जल्दी जल्दी करवा दिया आपने, क्योंकि आपको पता था कि मैं दूर रहती हूँ और अगर लाइन लगेगी तो मुझे इतना टाइम लग जाएगा। तो गुरु महाराज जी ये आप ही कर सकते हो। कितने प्यारे हमारे दोस्त हैं, कितने प्यारे हमारे सदगुरु टीचर हैं, कितने प्यारे हमारे जो सब सारे रिश्ते हैं संगत जी। माँ बाप का रिश्ता है संगत जी, सभी का रिश्ता है संगत जी। मैं बचपन से कभी अपनी मम्मी पापा के पास नहीं रही, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मैं बात नहीं करती हूँ, मैं कभी नहीं करती हूँ। लेकिन मतलब ये ऐसा नहीं कि परिस्थितियाँ थी ऐसी, रही बड़ी ताई के पास रही, लेकिन कभी भी नहीं रही। इवन शादी के टाइम भी मैंने पापा को बोला आप शादी कर दे रहे हो, मुझे अपने पास अभी नहीं, क्योंकि हम काफ़ी बड़ी फैमिली थी। लेकिन संगत जी गुरु महाराज ने सच में बहुत पापा का प्यार दिया, मायके का प्यार दिया। और मैं कहती हूँ कि संगत जी कि गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि अगर ये सब नहीं मिलता तो शायद मैं भगवान से इतनी नहीं जुड़ती। संगत जी हमें इन दुखों का या इन कष्टों का या जो भी हमारी परीक्षाएं चल रही होती हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जो भी हमारे परिवार परीक्षाएं या जो भी हमारी चल रहे थे, जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, अगर हमें सब सुख मिल जाते तो शायद हम कभी भगवान से दिल से कनेक्शन नहीं बना पाते, जुड़ नहीं पाते। पहले भगवान से कनेक्शन था भटकन वाला, क्योंकि पहले ऐसा था कि इनके पास मैं गई हूँ, इतने टाइम मैंने किया, इतने टाइम तक मैंने माता रानी का बहुत किया संगत जी, मतलब 6-7 साल माता रानी से जुड़ी रही। लेकिन हुआ माता रानी भी, शक्ति तो माता रानी ही देती ना संगत जी, तभी तो हमने उन परीक्षाओं को पास किया। वो हमारे कार्मिक अकाउंट थे, वो हमारी सीढ़ियां थी। गुरु शुरुआत में हमें नहीं मिलता ना संगत जी, बहुत बिरले, बहुत अच्छे कर्म होते जब गुरु शुरुआत में ही हमें मिल जाता है। जैसे मैं सच में संगत जी, जैसे मैं पीछे जब गई थी, एक छोटा सा बच्चा था और वो आंटी बता रही थी कि देखो ये अभी जा रहा है गुरु जी के मंदिर। मैंने कहा आंटी जी आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको गुरु महाराज जी मिले और आपके बच्चे को गुरु महाराज जी का दर मिला। बच्चा गुरु महाराज जी के जाकर के डिवाइन लंगर प्रसाद लेगा, जल प्रसाद लेगा, आप सोचो इसका भविष्य क्या होगा। और गुरु महाराज जी तो ऐसे थे कि जिसको भी जो ब्लेस कर देते थे वो वही बन जाता था। तो सच में संगत जी हम लोगों के साथ तो चलो ऐसी परिस्थितियां थी, लेकिन मैंने कहा आपको तो कितनी आप भाग्यशाली हो कि आपको गुरु महाराज जी मिल गए हैं और आपके बच्चे को गुरु महाराज जी का दर मिला है। और गुरु महाराज जिसको घर में स्वरूप है गुरु महाराज जी का, कैसे गुरु महाराज जी आपके घर की कैसी कायाकल्प करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, लेकिन करते जरूर है। तो संगत जी तो देखो गुरु महाराज जी ने भगवान से जोड़ा, भक्ति मार्ग में जुड़े, इतने व्रत किए, सब कुछ किया, ठीक है। लेकिन ये हुआ कि उसमें यह था संगत जी कि हम अपनी ही परेशानियों में, अपनी ही उलझनों में, अपने लिए ही मांगने में बिजी हो गए थे। सेकंड क्या बात होती थी कि अगर कुछ नहीं हमारा पूरा होता था तो बस अब इतने व्रत करने हैं, इतना वो करना है, अच्छा आगे से पानी भी नहीं पीना है, या पानी इतने बजे पीना है, या खाना नहीं खाना है, या सिर्फ फ्रूट पे रखना है। ऐसा हो गया था संगत जी, ठीक। परीक्षाएं जो चलती है वो अपनी चलती रहती है, हमारी परीक्षाएं हैं। लेकिन संगत जी गुरु महाराज जी तो देख रहे थे ना, हर जो भी भगवान को हम ध्या रहे थे, जिस भी को भगवान को हम पूज रहे थे, वो तो साक्षात भगवान शिव के ही तो वो अवतार की सब कुछ है, सभी भगवान सभी हैं। मतलब परमात्मा का नाम तो एक है, रूप अनेक है ना संगत जी। तो गुरु महाराज जी तो हमें हर समय ब्लेस कर रहे थे ना संगत जी। संगत जी मैं आज हंसती हूँ तो मैं मुस्कुराती हूँ कि गुरु महाराज जी सच में, मैं मतलब संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं 9th या 10th में थी, जब मैं बॉम्बे में थी, वहां पे आपने सुना होगा सिद्धि विनायक का मंदिर, सिद्धि विनायक का मंदिर सुना होगा, बहुत मान्यता है मतलब बॉम्बे में संगत जी।
तो हमारी फ्रेंड्स जो लोग थी तो हम हंसी मजाक में, अरे 10th आने वाला है और पेपर आने वाला है और चल भाई मतलब सिद्धिविनायक चलते हैं, और हम पैदल जाते थे संगत जी मतलब वो भी क्या दिन थे कि हम पैदल जाते थे सिद्धिविनायक मंदिर, मतलब वहां से, मतलब आपका ये घाटकोपर जो बॉम्बे में रहता होगा संगत जी उसको पता होगा कि घाटकोपर से हम सिद्धिविनायक मंदिर, दादर में है सिद्धिविनायक मंदिर, और हम वहां से पैदल जाते थे संगत जी, और वो करते थे। और हम देखो, मैंने कहा गुरु महाराज जी सोचो कितनी बार हम गए हैं, गुरु महाराज जी ये आपकी ही कृपा थी कि आप गणेश जी से, गन्नू जो हमारे विघ्न हरता है जो हमारी जिंदगी के, और देखो आप हमें वहां पे भी मिला रहे थे, वहां पे भी वो कर रहे थे, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा देखा मैं था तो तेरे साथ में, गन्नू के रूप में था। संगत जी ऐसा नहीं है कि ताई जी ने प्यार नहीं दिया, बहुत प्यार दिया, उनका बहुत 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 शुक्रिया था। परिस्थितियां ऐसी थी कि नहीं हो पाया, भाई बहुत लोग थे, हम 7 भाई बहन थे तो नहीं हो पाया, मैं सबसे बड़ी थी तो संगत जी नहीं रहना हो पाया, पापा की भी ट्रांसफर वाली जॉब थी, नहीं हो पाया। तो गुरु महाराज जी देखो संगत जी हमें वहां पे भी ब्लेस कर रहे थे, गुरु महाराज जी हमें वहां पर भी प्यार कर रहे थे। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी सच में आप तो हर रूप में हमारे साथ में थे। शादी के बाद जैसी आई संगत जी, जो कुछ भी था तो वहां पर माता रानी ने से जुड़ गई, जैसे था मैं देखती थी तो जैसे अड़ोस पड़ोस में जो भी थे तो मैं उनसे देखती थी कि माता रानी से जुड़ गए। और संगत जी सच में टच वुड कभी भी मेरी और मेरी सास की कभी नहीं हुई, बल्कि मैं उनको हमेशा कुछ भी बोलती थी मैं मुस्कुरा देती थी। और वो जैसे हमारी मम्मी कम, मतलब मुझे अपनी मम्मी से भी ज्यादा प्यारी मेरी सास लगती थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को तो इतना देखा ही नहीं था एक बार, और उसके बाद भी मेरी सास इतनी प्यारी थी कि जैसे कुछ बोलती भी थी तो मैं कहती बड़ी बूढ़ी है। भाई सच में मेरी भी गलती तो है, क्योंकि होता ही है संगत जी, जल्दी शादी ये सब वो सब इतना नहीं हमें आइडिया होता घर परिवार को संभालने का सब कुछ लोग। तो गुरु महाराज जी देखो हमें वहां भी इतनी अच्छी सास दिलवाई, ठीक है सही है, पति भी है लेकिन थोड़ा सा ये भोले शंकर भोले भंडारी जो होता ही है, जब कभी मूड में है तो मौज ही मौज है, नहीं हुआ तो कभी वो नहीं, वो भी हुआ। तो मैंने कहा सच में भगवान जी ये भी आपका शुक्रिया है, हर चीज का एक लेसन है, हर चीज का एक तरीका है। हालांकि अंकल जी बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही वो है, लेकिन होता ही है। तो संगत जी सब कुछ जो होता रहा, जो भी हमने कुछ सोचा था, जैसा भी नहीं सोचा था, जो कुछ भी है सब कुछ गुरु महाराज जी ने, सब गुरु महाराज जी का प्लान होता है। जिस तरह से हमें जोड़ा, फिर माता रानी के बाद फिर गुरु महाराज जी ने साईं बाबा से जोड़ा, साईं बाबा से भी वहां पे ब्लेसिंग मिली, साईं बाबा ने भी जो कुछ भी हुआ। लेकिन सच में संगत जी आज मैं एक साईं बाबा का भी सत्संग आपको सुनाना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से देखो मैं 2013 में मिली थी, पहले जब मैंने जॉब पे देखा था उनको, और बड़े अपने जहां मैं मंदिर जाती थी वहां भी सुना था, लेकिन मैंने कभी गुरु जी का स्वरूप नहीं देखा था। स्वरूप मैंने देखा अपने जहां पर मैं जॉब करती थी संगत जी। और संगत जी उसके बाद फिर नहीं जाना हो पाया, उसके बाद मैं बाद में गई हूँ मतलब मम्मी के साथ में जब गई हूँ बड़े मंदिर। तो संगत जी बड़े मंदिर जाने से, मम्मी के आने से पहले की बात है कि मैं शिरडी गई हुई थी। संगत जी मैं शिरडी गई हुई थी और उस टाइम ऐसा हुआ था कि मैं पैसे घर पे ही भूल गई थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने बोला कोई बात नहीं, बाद में पेटीएम करवा लेना, अभी मेरे पास है तू अपना यूज कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो वो शायद कुछ लेने चली गई, वहां पर एक माता रही थी जो मांग रही थी वो कुछ वो। तो मैंने सोचा कि हाय ऐसी किस्मत कि आज मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है, और बताओ अभी वो गई है वहां पर, मैं कैसे करूं। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, और वो भी थोड़ी बेचारी परेशान थी, तो थोड़ा सा उसने मुझे तेज आवाज में बोल दिया मेरी फ्रेंड ने। तो मैंने थोड़ा सा, मैं सैड भी थी, तो वो आई मेरे पास मांगने के लिए, उसने बोली मैं आ रही हूँ ना अभी, मैं लेकर के, जैसे जो भी होता नहीं है, वो भी बहुत दिल की अच्छी थी, लेकिन किसी किसी का नेचर होता है संगत जी थोड़ा तेज से बोलते हैं। और हम लोग का क्या होता है कि इसमें लिख के चालू हो जाता है कि कोई अगर तेज से बोला तो हमें नहीं वो होता, तो हमें पता नहीं कि हमें आंसू आ जाते हैं। पहले होता था, अब तो नहीं, अब तो गुरु महाराज जी बहुत मजबूत बना रहे हैं संगत जी। तो वो आई तो मातारी, तो मैंने बोला कि मातारी, मतलब मैंने उसको मराठी में बोला कि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है, मैं क्या करूं। अब उससे बोलूंगी, उसको बुलाऊंगी, वो वहां पे सामान ले रही है तो फिर वो चिल्लाएगी, मतलब वो ओरड़ेगी, तो मैं क्या करूं। संगत जी वो मातारी, अगर हम किसी को ऐसा बोलते हैं, हम किसी को पैसा नहीं देते हैं, तो कोई क्या कहता है, आगे चला जाता है, वो आगे चला जाता है ना, वो हमें कुछ तो बोलेगा नहीं। लेकिन वो मातारी ने पता नहीं कैसे मुझे उसने ऐसे करके, और मुझे भी याद नहीं है कि कैसे, बताओ मुझे ऐसे करके नहीं कि अब तेरा अच्छा टाइम आने वाला है, अब तेरा अच्छा टाइम। अब मुझे वो बात याद आई, मैंने गुरु महाराज जी से उस दिन कहा कि सच में गुरु महाराज जी वो भी तो आप ही थे, आप ही ब्लेस कर रहे थे, और मुझे पता ही नहीं चला, मैं आपको पहचान नहीं पाई। हालांकि जो शिरडी वाले हैं, जो संगत है, जो शिरडी मतलब साईं बाबा की जो संगत है संगत जी, सभी को पता होगा कि सच में शिरडी के साईं बाबा भी अपने किसी न किसी रूप में ब्लेस कर रहे होते थे उस पे। लेकिन कर्मों के बारे में हमें वहां पे नहीं पता था, सब कुछ जो हमें गुरु महाराज जी ने सिखाया। गुरु महाराज जी हमारे गुरु हैं। साईं बाबा से जो हमने बात सीखी वो साईं बाबा की वो है। संगत जी मैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स की बता रही हूँ आपको कि वो माता रानी जैसे वो करके किया, और वो गुरु महाराज जी ही थे साईं बाबा, क्योंकि वो भी कहते हैं ना कि साईं बाबा भी साक्षात शिव के ही अवतार वो भी थे। तो संगत जी तो वो जो ऐसे करी, तो मैंने वही सोचा, बाद में मैंने सोचा कि बताओ मैंने उसको पैसे नहीं दिए और वो मुझे पूरा ऐसे करके कह रही तेरा अच्छा टाइम आने वाला है, तेरा ये है और तेरा वो है, जो भी उसने मुझे आशीर्वाद दिया। तो संगत जी बाद में मैंने बोला कि सच में
गुरु महाराज जी ने देखो, क्योंकि साईं बाबा को मैंने कहा था संगत जी, जब गुरु पूर्णिमा वाले दिन, कि मुझे नहीं पता, मैं आपको ही गुरु मानती हूँ, तो आप ही, आपको जैसा सही लगे आप वैसा करना। क्योंकि मैं ऐसे ही, उनकी जो किताब थी संगत जी, साईं सचित्र, मैं उसमें पढ़ रही थी, तो मैंने ऐसे ही उनसे बोला था। और संगत जी देखो, साईं बाबा ने फिर मुझे गुरु जी की तरफ बोला कि नहीं, उधर चले जाओ। गुरु जी की तरफ उन्होंने ही मुझे कहा, तभी तो मैं मम्मी के साथ गई। शिरडी से आने के बाद संगत जी, गुरु साईं बाबा ने जब मुझे डायरेक्शन दिया कि नहीं, गुरु आपके वो है, क्योंकि संगत जी साईं बाबा को पता था कि गुरु जी के यहाँ पे जो मैं सीखूंगी बात, जो गुरु महाराज जी से कर्मों के बारे में मुझे पता चलेगा, जो गुरु महाराज जी मुझे वहां पर ब्लेस करेंगे, वो गुरु महाराज जी को पता है। और हम किस संगत को वहां से अब जुड़ करके अब हमें वहां जुड़ना है, वो सब गुरु महाराज जी की लीला है। हमने ना किसी को फोर्स करना है संगत जी, शायद ही किसी संगत के लिए मैसेज होगा, ना किसी को। अगर कोई किसी को भी मान रहा है, सभी के रूप में गुरु जी हैं, साक्षात शिव के अवतार हैं। और कलयुग में सच में नाम जाप को बहुत माना गया है कि नाम जाप करिए। तो गुरु महाराज जी ने भी जो हमें बताया कि आप महामंत्र जाप करिए, तो सच में हम गुरु महाराज जी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। क्योंकि संगत जी, मैं सच कह रही हूँ, गुरु जी से मिलने से पहले मुझे ओम नमः शिवाय, ये जो महामंत्र जाप है, या सिर्फ जैसे शंकर जी के जो भक्त होते हैं ओम नमः शिवाय करते हैं, जैसे मैंने भी रुद्राभिषेक भी जब किया था, जब कुछ भी जैसी बातें हुई थी, जो भी मैंने पूजा की थी शंकर भगवान की, तो संगत जी मुझे ओम नमः शिवाय का भी नहीं इतना पता था। गुरु महाराज ने जब बताया मुझे, कि गुरु महाराज जी से मिलने के बाद कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय, जो महामंत्र जाप का, कि ये महामंत्र जाप है, इस शब्द में इतनी ताकत है। और जैसे हमने शिव पुराण में पढ़ा कि ओम नमः शिवाय, सारे मंत्र को, सुनीता आंटी जी जय गुरु जी। संगत जी मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने देखो महामंत्र जाप के बारे में बताया, तो वो हमें पहले तो नहीं पता था ना। तो ये सब हमारी सीढ़ियां होती हैं कि जो माता रानी, कृष्ण भगवान, जो भी है, जैसे भी हो, हम जिनको भी मानते हैं, सभी के अपने इष्ट होते हैं, सभी की वो होते हैं। लेकिन सच में गुरु जी हमें जब मिलते हैं, गुरु जी ही हमें कर्मों की गति हमें गुरु जी से मिलने के बाद होती है। और हमारे बहुत अच्छे कर्म होते हैं संगत जी, तभी गुरु महाराज जी हमें मिलते हैं। हमें गुरु महाराज जी हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं। सच में हमारे कर्मों का कुछ ना कुछ तो पुण्य अकाउंट जमा होता है, तभी गुरु महाराज जी बुलाते हैं। संगत जी, मैंने कितनी संगतों के बारे, कितने हैं जो आंटी बताया है उनको वो, लेकिन कई लोग बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं, कई लोग नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने इनसे कहा कि देखो, मैंने जो मेरी ताई जी की बेटी आई थी, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया था। वो आई थी क्योंकि मैंने कहा कि वो कहेंगे कि लो अभी तो साईं बाबा कर रही थी, अभी ब्रह्म कुमारी का था, अभी गुरु जी करने लगी। क्योंकि होता ही है संगत जी, लोग कहते हैं, हमें उनको तो नहीं पता होता ना कि हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हो रही है, हमें क्या, कब, किस वे में हम ब्लेस हो रहे हैं संगत जी। तो मैंने उनको कुछ बताया नहीं, लेकिन वो गुरु जी के चरणों के पास बैठे और उनका मन लग गया, और वो ध्यान में बैठ गई। मैं खुद आश्चर्यचकित रही। मैंने कहा जय गुरु जी। सच में, मैंने कहा गुरु महाराज जी, सच में कुछ अच्छे कर्म होंगे, तभी तो ये आपके चरणों के पास बैठी हैं। कुछ पुण्य का कर्म हुआ होगा, अभी गुरु दीदी ने कुछ किया होगा, क्योंकि हम दीदी बोलते हैं ना अपने से बड़े को। तो हमने कहा कि कुछ तो अच्छे कर्म हुए हैं, तभी तो देखो गुरु जी के चरणों में बैठी हैं संगत जी। उसके बाद उनकी बिटिया बोली कि सच में मासी, जब से गुरु जी हमारे घर में गए हैं, जैसे मैंने बड़े मंदिर से उनके नाम की ब्लेसिंग्स ली, ऐसे किसी को नहीं मिलती है संगत जी। लेकिन देखो, गुरु महाराज ने दिलवा दिया। उनकी तड़प देखी, उनका प्यार देखा, दीदी की तड़प देखी, दीदी का प्यार देखा। मैं तो उनसे बोली कि देखो, मिलती नहीं है ब्लेसिंग्स। हालांकि अगर आप यहाँ पे आई थी, जब आप बोलती तो मैं अपना कुछ दे देती, कोई बात नहीं ऐसी थी, क्योंकि मेरे पास थी। लेकिन अगर बड़े मंदिर से अगर आपको मिलना है और सावन का मंत्र चल रहा है, तो ठीक है, मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगी। तो देखो संगत जी, गुरु महाराज जी ने उनकी भी तो भावना देखी, उनका भी प्यार देखा। और सच में बड़े मंदिर में मैं वहां पर गई, तो आंटी बोली कि नहीं आंटी, ऐसे नहीं मिल पाता है, जब वो आएंगी तो मैं तभी मिलेगी। तो मैंने कहा अंकल जी, वो दूर रहती हैं, वो नहीं आ सकती, वो गाँव में रहती हैं, और प्लीज आप देख लीजिए ना। और सच में फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, और उनके नाम से ब्लेसिंग्स दे दी। और कुदरतन देखो संगत जी के अभी उनकी बेटी का मैसेज आया मेरे पास कि मासी, आपने जोड़ा है गुरु जी से, तो आप ही हमें बड़े मंदिर ले चलोगी, मैं चलना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जा। मैं उसके साथ ले गई, उसको लेके गई। मैंने कहा कि ठीक है, वो ब्लेसिंग्स तो मैंने लिया था, तो कोई बात नहीं, सेवादार अंकल जी पूछेंगे, झूठ तो नहीं हम बोल रहे हैं। तो बोलना कि हाँ मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने सेवादार अंकल जी ने पूछा, तो उसने कहा कि मेरे पास नहीं है। क्योंकि संगत जी सच में, अगर हमारे पास है तो हमें वहाँ बड़े मंदिर में झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्या पता कोई स्वरूप किसी और संगत को मिल जाए, उसको ज्यादा जरूरत है। हमारे पास कौन कितनी दूर से आया है, इतनी दूर दूर से बड़े मंदिर से आते हैं लोग, तो सच में हमें फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए कि नहीं अंकल जी मेरे पास नहीं है, और हम झूठ बोल करके स्वरूप ले रहे हैं, हम झूठ बोल करके और भी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। नहीं लेनी चाहिए संगत जी, क्योंकि हमारे बदले फिर किसी और को मिल सकती है वो ब्लेसिंग्स, शायद जो दूर से आया है उसको मिलेगी ब्लेसिंग्स वो। तो संगत जी, मैंने इनसे कहा कि देखा, कर्म रेणु दीदी के अच्छे थे, उनकी बिटिया के अच्छे थे, देखो वो लोग बड़े मंदिर पहुंच गई। उनको कृपा बरसानी थी, कृपा करनी थी गुरु महाराज जी की। हालांकि हमने कितनों को बताया, मेरी बड़ी जिठानी है उनको भी बताया। हालांकि मेरे बीच वाले जेठ कहते हैं हाँ मुझे लेके चलना। मैंने कहा ठीक है, जब भी आप बोलोगे मैं जरूर आपको ले चलूंगी, क्योंकि ये तो सेवा होती है। तो संगत जी, जिसको गुरु महाराज जी ने कृपा करनी होती, गुरु महाराज जी उससे ही बुलाते हैं बड़े मंदिर, उससे ही वो करते हैं। ये गुरु महाराज जी के तरीके हैं, गुरु महाराज जी ब्लेस कर रहे होते हैं।
तो सच में संगत जी गुरु महाराज जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यारे। हमें हर बार शुक्राना करना चाहिए, ऐसे प्यारे हमें गुरु महाराज जी मिले हैं जो हमें माँ बाप का प्यार, कभी मायके की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। कुछ भी होता है तो कभी हमारे मम्मी पापा जो होंगे तब भी इतना नहीं बोलेंगे कि तू इतनी क्यों उदास है या कुछ भी है, कुछ भी नहीं। लेकिन देखो गुरु महाराज जी कितने प्यारे हैं, थोड़ा सा हम उदास होते हैं कहीं ना कहीं से हमें हंसा देते हैं, या कुछ ना कुछ मैसेज आ जाता है, या हमारे अंकल ही हंसा देते हैं, या हमारे छोटे अंकल ही हंसा देते हैं, जो कुछ भी होता है संगत जी। तो सोचो यही सब कुछ तो पहले भी था, लेकिन पहले वो बात नहीं थी ना। और अब सच में कह रही संगत जी, अब सच में अब ऐसा लगता है कि ड्राइंग रूम का एक एक कोना खिलखिला रहा है, हंस रहा है। तो गुरु महाराज जी की कृपा है ना संगत जी। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होती, कोई परेशानी हो जाती, कुछ बात हो जाती, कुछ भी होता है, लेकिन वो है कि अब बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है संगत जी। सच में गुरु जी करन करावन हार है, गुरु जी ही तारन हार है संगत जी। सच में हमें नहीं पता होता है कि घर कैसे चल रहा है, क्योंकि अंकल जी की भी देखो तबीयत खराब हो गई थी, तब भी घर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब हो रहा है, सब करने वाले वो बैठे, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है संगत जी। मैं अभी आपको एक डुगरी का एक और शुक्राना सत्संग सुना देती हूँ, कहीं किसी संगत में आना होगा, वो आंटी आती ना सुमनलता आंटी। तो संगत जी वो डुगरी का एक सत्संग सुनाती हूँ कि मैंने अभी मैसेज पढ़ा कि जैसे मैंने फोन उठाया तो उसमें था कि तेनों डुगरी मंदिर जल्दी बुलाऊंगा। मैं सोची, मैंने कहा गुरु महाराज जी अभी तो मैं, मेरी बहन आई थी तो मैं होकर आई हूँ, शायद ये महाशिवरात्रि के बाद की बात है, तो नहीं जुलाई के मंथ की बात है संगत जी, 1 जुलाई को गई थी बड़े मंदिर, अरे वहां पे डुगरी मंदिर। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी अभी तो होकर के आई और ये भी नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा कि कैसे हो पाएगा, आप कैसे कह रहे हो गुरु महाराज जी। लेकिन मैंने कहा अगर आप कह रहे हो कुछ, आपने दिवाली का मंथ भी आने वाला है तो शायद अब दिवाली के मंथ में, क्योंकि संगत जी जैसे जो मंथ आता है, जैसे अक्टूबर के मंथ में हम गए डुगरी मंदिर, हम नहीं मतलब गुरु महाराज जी देखो थॉट डाल रहे हैं, मैं तो अब जो डाल रहे हैं मैं वो शेयर कर रही हूँ कि अक्टूबर के मंथ में हम गए तो देखो पहला जो खुलता था, जैसे कहते हैं पहले संडे को खुलता है, जो भी पहली तारीख होती है या जो भी होता है, पहला संडे जो पड़ता है संगत जी, तो महीना हमें सच में ब्लेस तो हो ही जाता है ना, क्योंकि उस महीने में हम गुरु महाराज जी के दर पे पहुंच तो गए वहां पर। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी दिवाली के टाइम पे मैं सोच रही थी कि अब तक मेरा बड़े मंदिर का भी खत्म हो जाएगा, अब 2 ही बचे हैं, तो अब मैं कब जाऊंगी वहां पर। तो डुगरी मंदिर देखो आपने दिवाली के टाइम पे बुला लिया मुझे मैंने कहा मैं बड़े मंदिर बोलूंगी दिवाली के टाइम पे, तो लोग बोलेंगे अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा इतनी बार जाकर के भी। तो मैंने कहा कि गुरु जी, और देखो गुरु जी संगत जी गुरु महाराज जी की प्लानिंग होती है ये। तो गुरु जी महाराज जी ने जब बोला तो मैं सोच रही थी, इतने में मेरी एक फ्रेंड की बेटी का फोन आता है, वो कहती है आंटी आप ना, पीछे जब मेरी बहन आई थी तो मैंने पूछा था उससे कि वो जो ट्रेन जाती है जो तूने बताया था तो वो कब जाती है और कैसे है, क्या मिल पाएगी टिकट वगैरह जैसे कुछ भी है, क्योंकि मेरी बहन को भी दूर से ही आना था, अंकल जी की भी ऐसे वो नहीं थी। फिर मैंने कहा कि ट्रेन ज़्यादा बेटर रहेगा हमें। तो संगत जी ऐसा हुआ कि हाँ रुपेश अंकल से ही बात हुई, तो उन्होंने बोला आंटी आप पहले बताती है, फिर आपकी हम कर भी दे, तो आपकी बहन का टाइमिंग ऐसा है कि जब तक आप लोग मिलोगे हमें तो हम तो जा चुके होंगे, यहाँ से निकल चुके होंगे। मैंने कहा हाँ अंकल जी सच में। तो उस फ्रेंड की बेटी ने फोन किया मुझे, कहती है आंटी आप पूछ रहे थे ना तो डुगरी मंदिर चलना है। मैंने कहा हाँ है, मैंने कहा गुरुजी क्या बात है। तो मुझे याद आया कि हाँ मेरी बहन की बेटी भी कह रही थी कि मम्मी को भी जाना है। तो मैंने अपनी बहन की बेटी को फ़ोन किया, मैंने कहा रुक जा मैं तुझे बताती हूँ। तो मैंने अपनी बहन की बेटी को फ़ोन किया, मैंने कहा चलना है डुगरी मंदिर, तेरी मम्मी कह रही थी ना तो डुगरी मंदिर चलना है, तो बता नवंबर को चल रहे हैं, 5 नवंबर को डेट है, तो 5 को चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है मासी मैं बताती हूँ मम्मी से। तो उसने जैसे पूछने में, तो इतनी देर में कुछ देर बाद फिर वो मेरी फ्रेंड की बेटी का फ़ोन आता है कि आंटी आप 45 सीटें थी, अब 11 ही सीटें रह गई, इसमें आप बता दो नहीं तो फिर टिकट नहीं मिल पाएगी, फिर आपको खड़े होकर के जाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने अपनी फिर बहन की बेटी को पूछा, तो उसने बोला कि अभी मम्मी को मैसेज किया, अभी देखते हैं। तो फिर शाम तक उसका मैसेज आया कि नहीं आंटी मम्मी कह रही कि अगली बार में जाएंगे, दिसंबर में जाएंगे, अभी नहीं जाना हो पाएगा, क्योंकि कुछ होता उनका घर का वो, तो कुछ काम चालू था। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। संगत जी सब गुरु महाराज जी को देखो पता होता है, मैं भी आपको वही सत्संग सुना रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब गुरु महाराज जी अब आपने बोल ही दिया और ये बोल ही रही है तो कोई बात नहीं। मैं और अंकल जी भी कानपुर में थे, मैंने कहा गुरु महाराज जी आप देखो मेरे को आना है और इनको भी बुला लीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है आंटी बताओ जल्दी। तो मैंने कहा ऐसा कर कि हाथ तीनों का करवा ले, तेरा और मेरा और अंकल जी का। तो उसने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा अभी तो अंकल भी नहीं है, मैं आप बात करके बताती हूँ। कहती आंटी मैं करवा दे रही हूँ, और उसने तुरंत ही करवा करके संगत जी टिकट भी भेज दी टिकट भी भेज दी कि कोई बात नहीं आंटी आप पैसे दे देना, मैंने करवा दिया आपकी टिकट। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरु महाराज जी कहाँ मैं सोच रही थी कि मुझे डुगरी मंदिर आप कैसे बुलाओगे और क्या हुआ, और देखो आपने मुझे बुला भी लिया, सच में बहुत बड़ा शुक्राना है। मैंने कहा गुरु महाराज जी। और सच में संगत जी जैसे मैंने सुना था ना कि संगतों के साथ जाने में ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा सब कुछ हो, तो मेरा मन था कि मैं भी संगतों के साथ में जाऊं। तो ऐसा हिसाब किताब बन नहीं पा रहा कैसे जाऊं वो, क्योंकि एक बार भी गई थी मैं अपने ही, हम गए थे अपनी गाड़ी से। तो और देखो गुरुजी ने कैसे
पूरी कर दी, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ पे संगत जो मिलेगी, जो संगत शुक्राना सत्संग सुनाएगी, और जो भी कल्याण हमारे होंगे, जो भी रास्ते में जाते टाइम पे होगा, जो भी कल्याण जो भी सुनूंगी मैं, तो कितनी बड़ी उसकी बात है कि संगत के बीच में हम जा रहे हैं, संगत के साथ हम जा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तो मैंने फिर रात में उसका मैसेज आता है, मतलब सुबह मैंने देखा उसका मैसेज आया था कि आंटी मैंने तो अपनी टिकट कैंसिल करवा दी। मैंने कहा क्यों? कहती आंटी ऐसा हुआ कि उस दिन ना अहोई अष्टमी का व्रत है और मैं भी फास्ट रखती हूँ, तो कुछ खाती पीती तो है नहीं, तो मैं भी अपना करवा दे रही, कोई बात नहीं, आपका और अंकल जी का है। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मेरी जो दीदी हैं वो भी शायद अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। तो मैंने कहा ओहो, तभी गुरु महाराज जी ने उनकी टिकट नहीं होने दी, क्योंकि गुरु महाराज जी को पता था। और इसकी टिकट के थ्रू मुझे ये पता चला कि हाँ 5 तारीख को मतलब अहोई अष्टमी है, तो नहीं जा पाएंगे। तो देखो गुरु महाराज जी, देखो संगत जी, गुरु महाराज जी को पता है कि हमने कब कब बुलाना है, कब क्या कहना है और कैसे होना है, क्योंकि वो भी फास्ट रखती हैं, वो भी परेशान हो जाती, नहीं हो पाता, और वो इतनी दूर से आती भी। तो देखो गुरु महाराज जी है ना, गुरु महाराज जी को सब पता है, हमारे आगे पीछे आगे क्या होने वाला है, सब गुरु महाराज जी जाने जाननहार है संगत जी। वो हर चीज की हमारी प्लानिंग करते हैं, हर चीज की पल पल की प्लानिंग हमारी वो कर रहे होते हैं। हमें तो अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो गुरु महाराज जी कहते हैं लगा ले फिर अपना दिमाग। मैं तेन कहा सी ना कि मेरे से भी तो पूछ लिया कर, कभी मेरे से भी तो पूछ लिया कर कि कोई काम करने जा रही है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, सच में हम आपके अच्छे बच्चे बन करके आपसे पूछा करके गुरु महाराज जी ऐसी है, ये बात है, आप बताओ कैसा सही रहेगा। सच में गुरु महाराज जी जवाब देते हैं, गुरु महाराज जी जवाब देते हैं संगत जी। तो इस तरह से डिग्री का प्लान हुआ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब 5 नवंबर आएगा और कब मैं जाऊंगी गुरु महाराज जी के डिग्री के दर पे। मैंने कहा गुरु महाराज जी सच में, गुरु महाराज जी बोले हाँ छेतिया छेतिया, मैं तेने कुछ ब्लेस करने लगा। मैंने कहा अरे गुरु महाराज जी सच में आप हो ही इतने प्यारे, आप करवाई देते हो, आप पता नहीं क्या कौन से हेल्थ से रिलेटेड कर्म कटवा रहे हो, कौन सा ब्लेस कर रहे हो, आपको सब आपकी रजा है गुरु महाराज जी, सब आपकी रजा है। तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। सुनीता आंटी जी जय गुरु जी। और संगत जी मुझे कोई नाम शो नहीं हो रहे हैं अभी। सुनीता आंटी जी दिख रही हैं, ममता आंटी जी जय गुरु जी, और कोई नाम नहीं शो रहे हैं। तो सभी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सभी संगत की मनोकामना पूरी करे, सभी की झोली खुशियों से भरे, और जो कोई भी सब संगत जी सभी के लिए अरदास करिएगा कि जो कहीं भी गुरु महाराज जी सभी संगत पे मेहर करे, जो परेशान है, जो दुखी है, जो हॉस्पिटल में है, उन सभी संगत पे गुरु महाराज जी कृपा करें। जिनके रिलेटिव या जो कोई भी हॉस्पिटल में हो, या कोई दुखी परेशान हो, या कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यू हो, तो गुरु महाराज जी उन सभी संगत पे भी अपनी कृपा करना, उन पर अपनी मेहर बनाए रखना। गुरु महाराज जी उन सभी को हेल्थ की ब्लेसिंग्स देना, और सभी के घरों में खुशियाँ रहें। गुरु महाराज जी सभी संगत के कर्म अच्छे से कटवाओ, सभी संगत के कर्म अच्छे से हंसते खेलते कटे। संगत गुरु महाराज जी हैं इतने प्यारे, सभी संगत पे गुरु महाराज जी कृपा करिए, सभी की झोली खुशियों से भरिए, सभी की झोली खुशियों से भरिए गुरु महाराज जी। कमल अंकल जी जय गुरु जी। कमल अंकल जी सच में आपका जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत फील होता है कि सच में कोरोना टाइम पे जैसे मैंने आपका देखा, तो गुरु महाराज जी आपको भी ब्लेस करें। गुरु महाराज जी, कमल अंकल जी, गुरु महाराज जी कुछ आपको सेवा भी जरूर देंगे, कुछ आप गुरु महाराज जी की सेवा में जो भी कुछ आप सेवा करते हैं, मैं देखती हूँ आपका जो आप वो करते हैं, तो गुरु महाराज जी कुछ ना कुछ आपको जरूर देंगे। संगत गुरु महाराज जी के देखो प्लानिंग है, कहते हैं उनके आगे कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन गुरु महाराज जी आपको सबर हिम्मत की दात बख्शें। गुरु महाराज जी आपके ऐसे प्यारे मित्र बने कि जो आपके सभी दुख दर्द को दूर करे। गुरु महाराज जी आपकी झोली खुशियों से भरे, आपके जो रिलेटिव हैं वो सब आपके साथ रहे, आपको प्यार करें। सच में आंटी की कमी तो कोई आंटी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कमल अंकल जी, गुरु महाराज जी हमें हर मोड़ पे हमें सच में सब्र देते हैं, हिम्मत देते हैं। मैं सच में, मुझे आप देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ आपका, तो मुझे लगता है तो गुरु महाराज जी आप पे अपनी कृपा बरसाएं। गुरु महाराज जी आपको सुकून की दौलत दें, खुशियों की दौलत दें। आप गुरु महाराज जी की सेवा दिल से कर रहे हैं, गुरु महाराज जी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे अंकल जी, मेरी यही दुआ है, यही दुआ है। आप खुश रहें, आप खुश रहेंगे तो आंटी को भी अच्छा लगेगा। सच में आप जब ऐसे डालते हैं, मैं भी सैड हो जाती हूँ। देखो मुझे आंखों में आंसू आ गए, मुझे सच में लगता है, क्योंकि सच में ये जोड़े ऐसे होते हैं कि सच में अंकल जी होता ही है कि एक बिछड़ जाता है तो एक को लगता ही है। लेकिन गुरु महाराज, अगर आप यहाँ पर हंस करके दिल से गुरु महाराज जी की सेवा करेंगे तो आपकी आंटी को भी बहुत अच्छा लगेगा, आपकी आंटी भी बहुत खुश होंगी। सच में अंकल जी आप दिल से गुरु महाराज जी की सेवा करें। गुरु महाराज जी आप पर अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाए। गुरु महाराज जी आपकी झोली खुशियों से भरे, आपको सुकून की दौलत दे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। अब संगत जी मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सच में दुख ऐसा होता है कि सच में
किसी का जोड़ा ना बिछड़े। हम तो यही अरदास करेंगे गुरु महाराज जी, किसी का जोड़ा ना बिछड़े। संगत जी, गुरु महाराज जी का महामंत्र सच में, हाँ सुनीता आंटी जी की सबदा भला करो गुरु जी अपने बच्चों पर। सच में सुनीता आंटी जी, आपका भी, जैसे मैंने आपका भी सत्संग सुना, तो सच में गुरु महाराज जी देखो आपके पैरों का कैसे वो, सच में आप भी बहुत प्यारी। गुरु महाराज जी आप सभी, हम सभी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। गुरु महाराज जी हम सभी संगत को सच में सेवा के भाव से जोड़ करके गुरु महाराज जी हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहे हैं, और हम सभी के लिए अरदास कर रहे हैं, हम सभी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होगी गुरु महाराज जी की, कि हम सच में गुरु महाराज जी के वचन पे चल रहे हैं, सर्वदा भला मांग रहे हैं। तो सच में गुरु महाराज जी हम सभी को ब्लेस करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। हमें शुक्राना सत्संग सुनाने के लिए आपने जो सेवा दी है उसके लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। और सुनील अंकल जी आपका भी बहुत 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 शुक्रिया, आप बहुत प्यारे एडमिन हो, और सच में बात कहते हो, आप खरी कहते हो, सच्ची कहते हो और अच्छी कहते हो। तो गुरु महाराज जी आपको भी ब्लेस करें। सुनील अंकल जी, सभी अंकल आंटियों को ब्लेस करें गुरु महाराज जी। संगत जी, अब सत्संग को मैं यही विराम दूंगी और गुरु महाराज जी का महामंत्र जाप हम करते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे सत्संग से कुछ भी गलती से कुछ भी मुंह से निकला हो तो उस भूल चूक के लिए माफी। और गुरु महाराज जी आपसे इजाजत। जय गुरु जी।